गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार आप पहले क्यों नहीं डिसाइड कर लेते हो? आप क्यों नहीं पूछ लेते हो कि मैं करूं या आप करूं? क्या मसला आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अब बोल लो, आप बोल लो जो तो अगर मैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी मुझे भी कहने देती यार। आई एम हुमायूं ज़ेब अब्बासी, द एवर गॉर्जियस एंड डैशिंग। गॉर्जियस लड़कियों के लिए होता है, इसका अलग से हिसाब है ना। किसका? गॉर्जियस नहीं लड़कियों के लिए, ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए होता है। आपने कहाँ से अंग्रेजी पढ़ी? आप दोबारा जाओ स्कूल, मेरा ख्याल है। अच्छा हुमायूं ना आज थोड़ा वो हो गया है, ओवर हो गया है। जूते जो नए पहन लिए, मतलब जूते तो नए पहने जुराबें भी नहीं पहन ली है। जूम इन बनाएं जी, जूम इन बनाएं। हुमायूं ने पर्पल कलर की जुराबें पहनी हुई हैं और जूते अच्छे पहने हुए हैं। दुश्मन जेर, कैम्प टू। ये पता है आपको क्या कहते हैं जब जूते अच्छे पहने हुए हो तो? दुश्मन जेर। कहते हैं। ये डोंट से माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह नहीं कहते, मेरी अम्मी कहती होती है तो मुझे सर। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सी मैम को सलाम हो रहा है? कौन सी मैम को सलाम हो रहा है? इतने ओह माय जोशो खरोश से हुआ है कि मैंने ऑन एयर वालेकुम सलाम कह दिया। क्या दरवाजे खुल गए दोबारा? गेस्ट आएंगे जी, आप सबको खुशामदीद कहेंगे। यकीनन आज थर्सडे है और कल जो है, कल का शो हमने रिकॉर्ड करवाया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है और यकीनन मेरी वालिदा भी मुझसे पूछ रही थी, कहते तुम लोगों ने जो शो किया वो कल लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल। पहली बात, ये बात यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। जब हम स्टूडियो में आए थे फ्राइडे के दिन, सैटरडे को हमने रिकॉर्ड किया था और हम जब आए थे इतना खूबसूरत सेट था, फूलों की से पत्तियां से ही हर जगह फैली हुई थी। जितनी कोशिश कर सकते वाली थे, फीलिंग आ रही थी जो घरों पे आती है जब हम लोग इंतजामात कर रहे होते हैं। कुछ कभी किसी को डांट भी पड़ी होती है। बहुत खूबसूरत नाते लोगों ने पेश की और डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद जो आपके फेवरेट है वो भी उसमें मौजूद होंगे। हमने एक बड़ा अच्छा शो आपके लिए जो है वो कंडक्ट किया है। हम उम्मीद होगा कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो है उसको पसंद करें। प्रोमो चला सकते हैं? अभी है, अभी नहीं प्रोमो जो है वो आज आप लोग देखते रहेंगे हमारी स्क्रीन पे। हाँ, प्रोग्राम के बाद से हमारी स्क्रीन पे चलना शुरू हो जाएगा प्रोमो और आप लोग देखते रहेंगे कि कैसा हमने शो कंडक्ट किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। हमारे कॉलेज भी हमारे लिए उतने ही अहम है हुमायूं, जितने हमारे गेस्ट होते हैं। हम उनको भी उतना ही टाइम देते हैं, उनसे भी उतनी बात करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे कॉलेज के लिए हमने खास तौर पर आज का ये दिन जो है वो रखा है। हमारा फर्स्ट हाफ जो है हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से और जो हमारा जो कि एक्चुअली होता 29 सितंबर को है, ठीक है, लेकिन क्योंकि कल हम लोग शो नहीं कर रहे तो आज उसके हवाले से और कल हमारा शो किसी और चीज के लिए डेडिकेटेड है, होली एंड सोली। तो इस वजह से आज हम उस डे के हवाले से बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डे के हवाले से अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट हाफ जो है हमारा वो इसके लिए डेडिकेटेड होगा और सेकेंड हाफ हमारा पूरा का पूरा सिर्फ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। हम लोगों ने किसी अपने गेस्ट को नहीं दावत दी आज, सिर्फ इसलिए कि हमारे जितने भी कॉलर्स हैं, हमें पता है कि आप लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं कि बात नहीं हो पाती। अगर आप लोग नात नहीं भी पढ़ना चाहते दैट्स फाइन, आप हमसे बात करना चाहते हो तो सेकंड हाफ आज कंप्लीटली आपके लिए हमने रखा है। आज बहुत सारी बातें करेंगे और यकीनन कल का जो दिन है वो मुख्तस है। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कि सिर्फ दिन बल्कि पूरा साल, पूरे हर महीने, हर दिन होता है, लेकिन कल का दिन यकीनन हमने जो है कोशिश की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कुछ पेश कर सकें। अल्लाह ताला उसे कबूल अता फरमाए और अल्लाह ताला उसका सवाब हमारी पूरी टीम को और हम सबको दे और हमारे कॉलर्स को भी उसका सवाब दे। एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैदाइश के दिन रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन बड़े ये कहा जाता है कि नहीं मनाना चाहिए, ये वो बहुत सारी बातें यकीनन मैं उसमें डेप्थ में कभी भी नहीं जाऊंगा कि ना मेरी नॉलेज है ना मैं इतना इल्म है मेरा मुझे इसके मैं आपको इस बारे में आगाह कर सकूं। लेकिन ये है कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नमूना थे जिसने हमें सब कुछ बता दिया, हर चीज़ करना सिखा दी और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशले राह समझकर हम उनकी राह पर चल सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सारी बातें जो हैं जब मैं और हुमायूं से की बातें करना शुरू करते हैं तो जिस बात में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन जिस तरह हुमायूं ने कहा कि हमें इस चीज़ का नहीं पता कि किस तरह से मनाना चाहिए। हर इंसान अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी अपनी खुशी के हिसाब से उस दिन को मनाने की कोशिश करता है। कुछ लोग घर पे चराना करते हैं, कुछ लोग पूरी पूरी स्ट्रीट्स
चरागां कर रहे होते हैं। ये आपका बल्कि अपना कुमकुमे है, आपको नजर आते हैं हर बिल्डिंग्स पे। ये आपका अपना अल्लाह ताला से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक इजहार है, और यकीनी तौर पे जब ये इजहार वहाँ तक पहुँचेगा तो वो उनको पसंद ही आएगा। ये मतलब ये कहना कि नहीं मनाना चाहिए, वो डिबेट आप अलग इस डिबेट को छोड़ दें। जो मना रहा है उसको मनाने दें, और जो नहीं मना रहा वो भी ठीक है, वो भी हो सकता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतनी मोहब्बत करता हो लेकिन वो नहीं मना रहा। नियतों का दारोमदार ये जब वहाँ उस जहान में पहुंचेंगे तभी पता लगेगा कि किसकी नियत क्या थी। तो इस डिबेट को खत्म करते हैं। आज अब मैं आपसे सवाल मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा आज से जो आपसे सवाल पूछना था भूल जाऊंगा। अक्सर हम लोगों से पूछते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। मैंने कहा आज मैं आपसे पूछता हूँ। इट्स बीन 6-7 मंथ्स मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, फिर मैं भी बताऊंगा कौन सी चीजें जो आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है? आपको अच्छी लगी। बहुत मुश्किल सवाल है आपके लिए, आप 2-3 दिन ले सकती हैं, आप अगले हफ्ते बता सकती हैं। और नहीं मैं अभी बताऊंगी। आपको 2-3 चीजें आपको लगी हो जो आपको पसंद आई हो, फिर और आप बुराई भी बता सकती हैं। आप बताते यार तो मैं एक पैराग्राफ लिख के लेके आती हूँ। आप बुराई भी बता सकती हैं, वैसे बुराई भी बता सकती हूँ। कोई चीज आपको पहले मैं अच्छी चीजें बताऊंगी, क्योंकि हमारा एज अ नेशन मुझे लगता है मसला है कि हम अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं और बुरी चीजों की तरफ जाते हैं। तो मैं उसकी तरह नहीं होना चाहती। मैं पहले अच्छी चीजें बताऊंगी और आप पहले बुरी बता दें, फिर वो अच्छा लगता है ना। अच्छा, बाद में कवर अप हो जाएगा। अच्छा, बुरी मुझे कभी कभी ये लगती है कि हुमायूं अगर नाराज होते हैं तो वो चीज नजर आ जाती है। मैं बहुत एविडेंट नाराज हूं। हाँ, मतलब वो बहुत विजिबल हो जाता है कि नाराज है। अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी स्क्रीन के हिसाब से मुझे लगता है कि वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बस दिस इज द ओनली बुरी चीज। उसके अलावा बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। हुमायूं जो है वो मूड अपलिफ्ट करना जानते हैं, हर इंसान को उसकी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना जानते हैं। हमारा जो शो का एक फॉर्मेट है वो अगर हुमायूं यहाँ पे ना होते तो शायद अभी तक इतना ज़्यादा इसमें चेंज ना आता जितना आ चुका है। आप लोगों के साथ जो हमारा एक रिश्ता बना है, हम डे 1 से चाहते थे कि ये रिश्ता बने, हमेशा इसी तरह कायम दायम रहे, लेकिन जो हमारा ये रिश्ता है वो वाकई हुमायूं का उसमें बहुत बड़ा एक किरदार है कि आप लोग उनको एक फैमिली मेंबर की तरह लेते हैं। और अब हम लोग आप लोगों से वैसी बात करते हैं जैसे फैमिलीज़ में बैठ के ड्राइंग रूम्स में, लाउंज में बात होती है। तो इसका सारा जो क्रेडिट है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हुमायूं को जाता है। और हुमायूं जो है वो बहुत थोड़े अरसे में हमारी बहुत दोस्ती हो गई है। अच्छा हुमायूं, आपको ये बात पता है कि बहुत सारे लोग मुझे ब्रेक हो जाएगी, मैं आपके बारे में बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ब्रेक की मुझे लगता है कॉल आने वाली है। बात कंप्लीट आए हाय इम्तियाज, बड़ा अच्छा हो गया तुम्हारे साथ। वरना इम्तियाज जब कहते हैं ना ब्रेक ले लें, सीनियर प्रोड्यूसर की तरह से हरकत की, आप बात कंप्लीट करें फिर ब्रेक लें। जनाब, मैं बुराई से पहले शुरू करूंगा। हलीमा की कुछ, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, ये ऑन स्क्रीन नहीं है। मैं कल रात को जब ये सवाल सोचा तो मैंने छत पे बड़ा सोचा। मुझे अच्छा, छत पे चलते हुए सोचा आपने वॉक करते मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगती। अभी तक मैंने बुराई कोई हलीमा में ऐसे एविडेंट नहीं देखी कि ये हलीमा में बहुत बुराई है। आई डोंट थिंक सो। मैंने नहीं अभी तक नोटिस किया कोई एविडेंट बड़ी बुराई नहीं है आप में। आपकी अच्छी चीज़ आपको समझ भी नहीं आएगी। इट्स नॉट शो। आए जानो, आप आगे। हसन भाई इज हियर गाइस। बेटे ऐसे मत कहें, पहली दफा जिंदगी में मेरी तारीफ वो कर रहा है तो आप क्या मसला हो रहा है? क्यों कर रहे हो आप? ऐसे मत करो। ये अभी वैसे अचानक से कहा गई है, लेकिन वो ये कि बुराई नहीं है, वो ये कि ये बेचारी बड़ी सादी सी है, हर चीज हर जगह पे बोल देती हूँ, देती है। ये हुमायूं मुझे बहुत कहता है कि ये तो मैं ना थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। इसमें ये और ये बात इसकी मुझे अच्छी भी लगती है। अच्छी बात मुझे इसकी जो लगती है, हलीमा जैसी भी हो, जो भी है, होस्ट अच्छी है नहीं है ये मैं मेजर नहीं कर सकता, लेकिन हलीमा के बारे में रात को मैं यही सोचा, हलीमा बीवी बड़ी अच्छी है। हलीमा बहुत अच्छी बीवी है। हलीमा मैं जितना मैं हलीमा को जान गया हूं, जिस तरह हलीमा अपने शौक का ख्याल रखती है। ऐ कोने जेडे कोने हंस रहे हैं, मेरे दंद नजर आ रहे हैं, बंदा नजर नहीं आ रहा। कोई तो वहां जाते जाते लाइट चली जाती है। तो जनाब हलीमा बीवी बहुत अच्छी है और हलीमा दोस्त भी कहीं ना कहीं अच्छी है, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा। हम लोग बहुत, ये दोस्ती का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, पर हलीमा दोस्त भी अच्छी से मिलते ही नहीं है ना, क्योंकि आप यहाँ के बाद मसरूफ हो जाते हो, आप चले जाते हो, तो हमारी उस तरह से और मैं ये बात, इससे पहले कि हम ब्रेक ले, ये बात मैं यहाँ पर दावे से कह सकता हूँ, चाहे मैं स्क्रीन पे पता नहीं 10 साल बाद कहाँ होऊंगा, 5 साल 2 साल बाद कहाँ होऊंगा, शायद अगले लम्हे कहाँ पर होऊंगा, ये मुझे नहीं पता है, मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन जो इज्जत और जो चीज़ें मुझे मिली हैं वो मुझे लगता है उसमें हलीमा का बहुत किरदार है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शोज़ किए हैं, शायद आपने देखे होंगे, लेकिन जो मेरी केमिस्ट्री हलीमा के साथ मैच करती है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी किसी के साथ, आई डोंट नो, बट मुझे नहीं लगता इस तरह की केमिस्ट्री मेरी किसी के साथ मैच हो सकती है। हलीमा मेरा फीमेल वर्जन है। हम लोग बस
मुझे कल किसी ने बात की, मैं एक दूसरे शोज़ के होस्ट ने मुझसे बात की, तो मैंने कहा उसमें सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छी है, इनसिक्योरिटी जो होती है ना, जो हमें बड़ा कहा गया था हमें शुरू में, बहुत लोगों ने कहा कि आप लोग हैं, हाँ शायद स्टार्ट में हम कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत अच्छा लगा मुझे हलीमा के साथ शो कर। हलीमा इंशाल्लाह आप दोबारा अगर जब शो में चले निकले, आपका आखिरी शो है, ये अपना आपको सरप्राइज देना था। ये सरप्राइज ही शॉक होगा फिर। हम यहाँ पे लेते हैं ब्रेक लेके। अगर आपने भी कुछ बात करनी है ऐसी जो आपको अच्छी लगती है, आप दोबारा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हमें तारीफें सुनने का शौक है, बचपन से हम ये करते आ रहे हैं। हलीमा और मैं लोगों जबरदस्ती तारीफें करा रहे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हिम्मत जाएगा, देखते रहिए कॉसम। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं छोड़ना आप फोन को, क्या है फोन के अंदर? कौन सी हसीन दिलरुबा है जिससे निकल के भी बाहर आ जाना? ओह माय गॉड यार, एक सेकंड, ये ऑन एयर देखना जरूरी है। हसीन दिलरुबा है ये, एक सेकंड देखना जरूरी है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, हसीन दिलरुबा लिखा। हालांकि मुझे लोगों के फोन में तांखा झांकी की बिल्कुल आदत नहीं है। ये पता कौन है? मैंने नहीं देखा। मेरी वालिदा है। वालिदा? अच्छा, दैट्स वेरी। तो मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ। और ये मजे की, मेरे वालिदा का नंबर रखा हुआ है नोट्स बनाने के लिए, तो अगर मैं कोई रिसर्च करता हूँ उनको भेज देते हैं, उनको भेज देते हैं। हाँ, ऐसा नंबर एक होता है आपके फ़ोन में। हम जी आज बात कर रहे हैं दिल की बीमारियों के हवाले से। 29 सितंबर का जो दिन होता है वो ख़ास तौर पे मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से। और इस साल की जो थीम है वो बड़ी डिफरेंट है हुमायूं। इस साल की जो थीम है वो इस हवाले से है कि आप अपने हार्ट को पहले जानें, अपने दिल को जानें और फिर उसे इस्तेमाल करें। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका दिल क्या क्या काम कर रहा है तो फिर आप उससे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं होगा। यूज़ हार्ट नो हार्ट की थीम जो है वो इस साल मनाई जा रही है। और कहा जाता है कि तकरीबन 1.7 करोड़ लोग जो है दुनिया में हर साल दिल की बीमारियों की वजह से करोड़ कहा है मैंने, करोड़ काफ रे वाओ रे, है ना? हाँ, तो जी 1.7 करोड़ लोग जो हैं वो हर साल दिल की बीमारियों की वजह से अपनी जान की बाजी हार देते हैं। शायद यही वजह है कि उनको पता ही नहीं है कि उनका दिल क्या क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसीलिए उनको इस्तेमाल ही नहीं करना आ रहा। और यही वजह है कि हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि इस बीमारी की वजह से डेथ टोल जो है वो कम होने की बजाय, दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है, कम होने की बजाय हुमायूं बढ़ता जा रहा है। हलीमा, ये भी रिसर्च जो आज जो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये भी है कि जो 5 डेथ्स हो रही हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से, CVD की वजह से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से जो 5 डेथ होती है उनमें से 4 उन ममालिक में होती है जहां लो इनकम रेट है, अगर ये देखा जाए। और जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ये हो रहा है। और तकरीबन मोर देन 500 मिलियन डेथ्स होती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से। अगर देखा जाए, आपको ज़्यादा ये एहसास हुआ होगा, सबसे ज़्यादा मसला उन लोगों को हुआ था जो कोविड जब 19 आया था, तो कोविड वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए थे जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ थी, बिकॉज इसका ब्रीदिंग से ताल्लुक़ है। हैरानकुन बात यह है कि इसकी जो वजहें हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। जैसे हमें लगता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो आपको हार्ट डिजीज़ हो सकता है, अगर लिपिड ज़्यादा हो तो कहा जाता है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है। एयर पोल्यूशन से भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो अमराज हैं वो बढ़ते हैं। नॉट जस्ट दैट, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को देखें वो भी इसकी एक वजह बनता है। स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जो बीमारियां जो है वो उनमें मुब्तला हो जाते हैं लोग। आज इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ मारूफ अस्पताल से मारूफ डॉक्टर ताहिरा सादिक साहिबा, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? आप कब उठती हैं सुबह? बहुत जल्दी। कितने? आप 2 बजे उठ जाती हैं? नो, एट 6 आपका तो दूर तो नहीं है कोई। नहीं। क्यों उठती हैं आप इतनी जल्दी, क्या कर रही हैं? आई एम ए मदर टू, सो नमाज के बाद दोनों बच्चों को उठाना और उनको तैयार करके कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए। कॉलेज के बच्चों को आप उठाती हैं? हाँ बिल्कुल। अल्लाह अकबर। जैसे आपकी अम्मी को आपको अभी भी उठाना पड़ता होगा, आई एम श्योर। अच्छा नहीं, अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कुछ ही महीने हुए आपको बड़े। अच्छा हलीमा, देयर वाज अ टाइम, कुछ 2-3 साल पहले की बात करो, मेरी अम्मी ने एक पकड़ा हुआ था 2-3 नुक्स
नुस्खे 2-3 नुस्खे हैं जो उन्होंने पकड़े हुए थे। एक ये कि मेरे पैरों में इस तरह करती थी तो मैं उठ जाता तो फौरन, दैट इज द ओनली वे आई कैन गेट अप। दूसरा, मेरा पंखा बंद कर दे, एसी बंद कर दे, मैं उठ जाता था। एसी आप चलाते हो? मैं नहीं एसी चलाता। अच्छा। तो कभी किसी और के कमरे में सोया हुआ, अगर मुझे अपने कमरे में जगह नहीं मिली तो फिर वो एसी बंद कर दिया जाता था। तो फैन बंद कर दिया तो मैं उठ जाता था। और कभी कभी मुझे जगाते ही नहीं थे कि सैंड दे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुंह बांध देता। मतलब अपने कमरे में भी जगह नहीं मिल रही, क्या हो रहा है? हाँ, बहुत दफा ऐसे हुआ है। क्यों ऐसे कर रहे हैं वो लोग? आप क्या पढ़ रहे हो? आप दिखाओ, आप मोबाइल आपकी गोद में तो। अच्छा मैडम, पहला सवाल जो मुझे अगर मैं पूछूं, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ग्लोबली, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के मसाइल होते हैं। लो इनकम कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा मसाइल होते हैं। हमें पहले ये लगता था कि मुझे जो एयर पोल्यूशन वाज वन ऑफ द रीजन, जिसकी वजह से मैं बड़ा हैरत हुआ कि क्या उससे भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। क्या क्या वजूहात हैं? हम लोग क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है, जो हेल्थ बजट है वो ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में निकल जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव इलाज। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा प्लीज़। जी, ऐसा है कि हर 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, आपको पता है कि उसकी मनाया जाता है, और उसकी एक वजह यही है कि द डिज़ीज़ बर्डन इज़ इंक्रीजिंग, और हर साल लाखों लोग मौत का शिकार हो जाते हैं इसी बीमारी की वजह से। तो इस साल थीम यही है कि हम जानें कि क्या क्या वजूहात हैं, कैसे हमारा हार्ट काम करता है, दिल की बीमारियां कितनी तरह की हैं। तो एयर पोल्यूशन, स्ट्रेस लेवल, लो इनकम, ऑल ऑफ दीज एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपने सऊदीया की बात की, तो जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम इस वजह से है कि वहाँ लैक ऑफ इनएक्टिविटी है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो दे आर वेल्दी रिच एंड दे डोंट नीड टू वर्क। So this is also one of the reasons. That's a very good point. तायरा सादिक साहिबा, मैंने सोचती रहता, मैंने कहा इतनी अच्छी कंट्री है तो वहाँ पे ये कि वो फिल्थी रिच होते हैं, वो तो तोपे पहन के गाड़ियाँ निकाली उन्होंने, करके वो गए। उनको तो बिल्कुल ही चलने वहाँ पे वीडियो देखी ना, वो जो पैसे फेंक रही है, तू कॉफी ले ले, तू ये ले ले, तू वो ले ले। मैंने कहा भाई कहाँ से क्या बना रहा है, खुद पैसे बना रहा है तू, कौन है? ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई फैक्ट्री है जिसमें नोट छापते वो देख रहे जिसे लाते हो। अच्छा मैम, ये जो फील्ड है इसमें खवातीन का कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कम आती हैं, बहुत ज़्यादा कम। हालांकि आजकल तो हम देखते हैं कि फोर्सेस में भी खवातीन आ रही हैं, तो फिर इस फील्ड में कम आने की क्या रीजंस हैं? और अगर खवातीन आ भी जाती हैं तो वो ऑपरेटिंग साइड पे नहीं जाती। हम अक्सर ये देखते हैं कि ऑपरेशन जो है वो मर्द हजरात ही कर रहे होते हैं, बेशक ओपन हार्ट सर्जरी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें इस चीज़ से मसला होता है कि भाई खवातीन का जो ऑपरेशन है वो मर्द ना करें, ओपन हार्ट सर्जरी या इस तरह की चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि खवातीन हैं ही इतनी कम तो कराना पड़ता है उनसे। तो इसकी क्या रीज़न है, क्यों नहीं आती हैं साइड पर? अच्छा, ये चूँकि एक बहुत डिमांडिंग और बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, जैसे कि एंजियोग्राफी करना या एंजियोप्लास्टी स्टेंट डालना, इसमें रेडिएशन भी इन्वॉल्व है, तो इट्स फिज़िकली वेरी चैलेंजिंग। और हमारे यहाँ कुछ सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक फ़ीमेल पे घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। सो अक्रॉस द ग्लोब there are only 1% of female cardiologists, so that's true. लेकिन अब वक्त के साथ साथ there are more females coming into the cardiology field. Like I'm also one of them who operates and I am passing stents. तो मेरे patients और ख़ासतौर पे female patients, they are very comfortable with me और पेशेंट मैंने किसी अस्पताल में अब्बू को नहीं लेके जाना, सिर्फ बारूफ लेके जाना है, क्योंकि जहाँ मैं अब्बू को लेके गया हूँ वहाँ पे मर्दों का एक हजूम था। वहाँ पे सिर्फ मर्द थे, वहाँ पे नर्सेज भी मर्द छोड़े हुए, और रिसेप्शनिस्ट वो लड़कियों की जॉब है। उन्होंने ये कसम ली गई है कि रिसेप्शनिस्ट सिर्फ लड़कियां हुआ करेंगी, वो भी लड़का है, वो भी लड़का। और अगर गलती से एक आधी लड़की बिठा दी उन्होंने तो उन्होंने लड़का दो साइडों में बिठा दिया, उसके बॉडीगार्ड बिठा के कुछ मतलब आप देखिए, खवातीन होती है, रौनक होती है जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल, वजूद अज़न से है तस्वीर कायनात में। सो यू कैन ऑलवेज कम। आपने कह दिया जो मेरा दिल कहना चाह रहा था। देखिए कभी देखिए, आप दिल के अमराज की डॉक्टर, इसलिए आई कैन रीड योर हार्ट। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, एक जरा लाइटर नोट पे सवाल है जी। अभी तक तो आप बहुत सीरियस कर रहे थे। सीरियस कर रहा था। आप मुझे बताएं, आपके शौहर का दिल आपने कभी जीता? हमेशा से जीता। हमेशा आपको वो गुर आते हैं, वो कौन से गुर हैं जो शौहर के लिए जीते, उसके दिल से जीते जाते हैं? शौहर के दिल के लिए सिर्फ मैदे के थ्रू ही है। That's true. You should be knowing good cooking and you should be आपके शौहर लग रहा है सख्त वॉक कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल उनकी टोन छोड़नी नहीं। व्हाट्सएप जो होते हैं वो अक्सर लाहौरी, लेकिन नो टोन ऑफ द शौहर। आप ये देख लें, मुझे लग रहा है एक्सरसाइज हो रही है, आप खिला रही हैं और वो कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी। हम दोनों खाते भी अच्छा है लेकिन वॉक भी करते हैं।
कुछ भी बर्न करने का है इंतजाम। अब सीरियस सवाल, अब देखिए टबैको एक ऐसी चीज़ है, चलो फाइनली टबैको ऐसी चीज़ है तायरा साहिबा जो कि हम बहुत यूजुअली लेते हैं। अब हमने कह दिया कि सिगरेट की जगह अब हमने वेप लाजिम करना है, वो फ़र्ज़ है, वो अगर आप नहीं पी रहे तो आप इस सोशल गैदरिंग का हिस्सा नहीं है। और वो लोग भी पी रहे जो पहले सिगरेट नहीं पिया करते और जिनके पास 50 रुपए जेब में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने 100 रुपया जोड़ा है, रिफिल करा रहे हैं, वो 100 रुपया जोड़ रहे हैं वो, और वो शीशे का वो खोल रहे हैं शीशा ताकि लोग देखें कि इसके पास वेप है और पू कर रहे हैं। वेप इज एज डेंजरस कहा जाता है एज, क्योंकि उसमें तो फिल्टर भी नहीं है। आप क्या कहती हैं वेप और टबैको के बारे में? वेप, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यंग जनरेशन में, और इट्स काइंड ऑफ ए ग्लैमरस थिंग फॉर एवरीबडी, इवन फीमेल्स में, यंग टीनेजर लड़कियां दे आर वेपिंग लाइक एनीथिंग। तो वेप इज़ समथिंग न्यू। अगरचे आप बच्चे और इंडस्ट्री इसको इसलिए प्रमोट कर रही है कि इट इज़ नॉट कंटेनिंग एनी कैंसरस कॉजिंग एजेंट्स, लेकिन इसमें जो दिल को नुकसान पहुंचाने वाले एजेंट है, दे आर नॉट ओनली प्रेजेंट बट दे आर डायरेक्टली एक्टिंग आपके लंग्स पे और हार्ट पे। जो आप कहना चाह रही हैं, मैं उसको उर्दू में कहना चाहूँ, जो है वो डायरेक्टली कर रहे हैं, सिगरेट में तो फिर कोई बचत हो जाती है, कोई फिल्टर नहीं है इसमें। तो वो निकोटीन आप उसको डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं, तो उसका असर दिल पर बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं चाह रहा हूँ कि ये बात यहाँ पर वो कहा जाता है कि 5% निकोटीन है, वो 5% इतना 2% है, 2% मतलब वो परसेंट, और उसके बाद फ्लेवर्स में भी वो कहते हैं कि इस फ्लेवर में सबसे कम है, फलाने फ्लेवर में उससे भी कम है 5%, क्योंकि वो कम इतना लग रहा है सुनने में कि दे थिंक 5% कुछ भी नहीं है। क्या वो कुछ भी नहीं है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जब वेप की बॉटल को देखें तो उस पर इट इज़ रिटन 25 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम, ठीक है। अब उसका आपने 2% निकालना है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि मैंने देखा है कि टीनेजर बच्चे दे आर कमिंग टू अस विद ए वीक हार्ट। जब हम उनकी एकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो दिल के पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, और इसकी वजह बेसिकली वही वेप में डायरेक्ट निकोटीन का इस्तेमाल है। 16 साल में इश्क हो रहे हैं आजकल, ये भी दिल कमज़ोर कर रहे हैं। दिल कमज़ोर करता है, दिल तोड़ भी देता है, दिल तोड़ भी देते हैं। 15 साल के बच्चे का 4 दफा दिल टूटा हुआ है। एक है मेरा जानने वाला 4 दफा 15 साल की उम्र में उसका टूटा है, तो मेरे ख्याल में 4 साल की उम्र में भी उसका एक दिल टूटा हो। क्या हो रहा है? वो तो हो सकता है टीचर वाला टूट गया हो, क्योंकि मर्द हजरात को हमेशा पहला मोहब्बत उनकी नहीं, आप बहुत दूर है अभी मेरे ख्याल में। हाँ, आप बहुत। अच्छा मैम, हम वेप की बात कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट निकोटीन के हवाले से और बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसे मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक बबल गम की शक्ल में, या वो जो लड़की आपको पकड़ लेती है रास्ते में कि आप सिगरेट पीते हैं, प्लीज निशानदेही करें, पूरा आपका बायोडाटा लेंगी, एक बबल निकाल के आपके हाथ में दे देंगी। और वो बबल आपको बड़ी अच्छी लगती है, उसकी बड़ी अच्छी इंटरनेशनल किस्म की पैकिंग हुई हुई होती है, और आप कहते हो कि अच्छा यार इसको छोड़ के आप इसके ऊपर लग जाते हैं, और वो आप एक पूरा एक पफ सा वो बना हुआ होता है जो आप अपने मुंह के अंदर रखते हो, काफ़ी देर तक वो आपके मुंह के अंदर ही रहता है। वो कितना डेंजरस है और वो कहाँ कहाँ हमें इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब नई नई चीज़ें आती हैं तो उनके बारे में रिसर्च मौजूद ही नहीं होती। अब हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी खतरनाक है, क्योंकि सिगरेट के बारे में तो रिसर्च मौजूद है, इन चीज़ों के बारे में अभी तक रिसर्च ही नहीं है। रिसर्च में भी हमें 100 साल लगेंगे अभी इस पर रिसर्च करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारा अनफॉर्चुनेटली कल्चर यही है कि जो भी चीज़ ग्लैमरस पैकिंग में आपको दे दीजिए, आप उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सोचे समझे बगैर के इसके अभी इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स नोन ही नहीं है। सो ये जो बबल गम है, बेसिकली इसका मकसद ये था कि लोगों को विड्रॉल ऑफ स्मोकिंग छुड़वाने के लिए इस्तेमाल करें, मगर उसको भी लोग जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट सेम है एज स्मोक एंड एज वेप। तो आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि अगर आपको तकलीफ़ है सिगरेट छोड़ने पे, तब डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करे देन यू कैन यूज़ इट, एंड फॉर श्योर इट शुड बी यूजिंग फॉर ए वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। अच्छा मुझे बताएं कि बहुत सारे जो है ना लोग ये कहते हैं कि मुझसे नहीं छोड़ी जा रही, किसी को आपने रिकमेंड किया हो कि खुदारा अब तेरे दिल का ये हाल नहीं रहा कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें तो आप ये छोड़ दें, वो आगे से कह के मुझसे बात से मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हलीमा ये मिन्नतें तरलों से नहीं ठीक होती, ये बातें समझाने से नहीं हटती, इसका आपको ऑल्टरनेट देना पड़ता है। क्योंकि आप देखा ये गया है, जितनी भी रिसर्च हुई है, जब मैं वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमेशा सिगरेट का ऑल्टरनेट दिया गया है, तो सिगरेट की जो कंजम्पशन है उसमें कमी आई है, जैसे वेप आ गया। आप कुछ ऐसा ऑल्टरनेट मुझे लगता है निकालने की जरूरत है जिसमें कर दिया, लेकिन अगर उस बंदे को पता चल जाए कि उसमें निकोटीन नहीं है, वो ऑल्टरनेट ये मैं इससे डिफर करूंगी। अच्छा, उसकी मैं एक रीज़न बताती हूँ। मेरे बाबा के एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, और वो कुछ सालों पहले तक कहते थे कि माचिस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, माचिस ज़ाया करने का क्या फ़ायदा है, एक सिगरेट से ही दूसरी जला लो। इतने ज़्यादा वो सिगरेट पिया करते थे। ये तो बड़े कोई स्पेशल केसेस हैं। मैं बताती हूँ उन्होंने छोड़ी कैसे।
एक दिन उनकी बेटी की शादी हुई, ठीक है, ये सड़क है, सड़क क्रॉस करके सामने वाले घर में वो गई है और उन्होंने कहा कि मैं अगर अपनी बेटी के बगैर रह सकता हूँ तो मैं सिगरेट के बगैर भी रह सकता हूँ, कल से सिगरेट खत्म। और वो वाकई उस चीज पे कायम है। इसका मतलब ये बताने का मतलब ये है कि इट मींस कि अगर आपकी अपने आप से कमिटमेंट है तो आप छोड़ दोगे, अदरवाइज आपको कोई दूसरा कायल नहीं कर सकता छोड़ने के लिए। आप क्या कहती हैं कि कोई अल्टरनेट जरूरी है या इसको मॉरली भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि दिस इज लीडिंग टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसकी वजह से। बिकॉज स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एक ये है यंगर जनरेशन में भी और एल्डरली पॉपुलेशन में भी। लेकिन मैंने अभी तक अपने कैरियर में यही देखा है, वाकई सिगरेट छोड़ने वाले वही होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर से इसको छोड़ते हैं। जो लोग कहते हैं ना मैडम हमें कुछ लिख दें जिससे हम सिगरेट छोड़ें, वो लिटरली बहुत स्ट्रगल करते हैं और फिर भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत ज़रूरी है इसको छोड़ने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब सवाल एक बड़ा मज़ेदार। अली साहब आप मेरे साथ शायद एग्री, आप अलाम अली है, मैं भूल, हाँ अली साहब एग्री करेंगे। ग्राफ देखे जाए वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के, आप मुझे बताइए क्या कर रही हैं आप लोग का कार्डियोवास्कुलर डिजीज में परसेंटेज कम है, मर्द मरी जा रहे हैं, दिल के अमराज से मरी जा रहे हैं, उनको लगी जा रही है बीमारियां, आप लोग ठीक है। इतना प्रेशर डाला हुआ है, आप अगर परसेंटेज देखी जाए तो फीमेल का रेट कम है, मेल का बहुत ज्यादा, और फिर डेथ्स में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर डेथ्स में देखें वो जल्दी मर रहे हैं बेचारे गरीब। वो ऐसा ग्राफ है, वो लड़कियां नीचे, ग्राफ नीचे है, वो ओरिजिन के साथ लगने लगे। क्या ये क्या हो रहा है? खवातीन में और बहुत सारे अमराज है, लेकिन वाकई दिल के अमराज में खवातीन का दिल प्रोटेक्टेड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। अल्लाह ताला ने उनको क्या परेशानी देती हैं, आप लोग लेती हैं? हम देते हैं, लेते नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देयर आर सम प्रोटेक्टिव हार्मोन्स। तो पोस्ट मेनोपॉजल एरिया में जाकर फिर फीमेल्स और मेल्स में हार्ट डिजीज का इंसिडेंस सेम हो जाता है। और ना सीरियस नोट, मेल में क्यों इतना ज्यादा है, डेथ रेट जल्दी क्यों है? मतलब वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते अपने आप को, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हालांकि मुझे लगता है खवातीन में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। नहीं देखिए कि आप लोगों को लगता है पर ऐसा है नहीं। खवातीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं, पूरा घर चलाती हैं, सो दे आर मोर एक्टिव इन अ वे। अब मेल्स के ऊपर प्रॉबेबली फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी में देखा जाए तो मेल हार्मोन्स दे लीड टू इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। वैसे एक ये घरेलू सा सवाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस चीज़ से बहुत रिलेटेड है, मैंने सोचा पूछ लूं। बहुत दफ़ा ये भी कहा जाता है कि औरतें क्योंकि किचकिच करती रहती हैं तो उनका वो जो गुस्सा, वो गुबार अंदर का होता है वो निकल जाता है, बट क्योंकि बोलते नहीं हैं, चीज़ों को, परेशानियों को छुपा लेते हैं, अपने दिल में ही वो बातें रखते हैं, तो इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। ये किसी और का मुझे नहीं पता, लेकिन आपके शौहर ने जितनी मुंडी इस पे इस तरह की है, इस पे उन्होंने जो जालिम मुंडी ऐसे की है, मुझे लगा था अब गिर जाएगी मुंडी, अगर और न किया तो। क्या कर रही है तायरा साहब, आप घर में ये कर रही हैं? क्या नहीं देखे, मेरे शौहर तो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि ये आपसे नहीं, ये तो उनसे पूछना चाहिए वो कितने खुश है, वो भी अकेले में पूछ सकते हैं। तो ही विल टेल ये किचकिच वाली बात ठीक है कि क्योंकि हम लोग इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, तो हमारा जो अंदर का गुस्सा होता है वो निकल जाता है, दिल पे इतने असरात नहीं हम लेते। हाँ बिल्कुल, ये करो यार, आप लोग भी करो, क्यों नहीं कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए? कर लो किसी के साथ किचकिच, इसमें ऐसी क्या बात है? आपको लगता है मैं भी नहीं करता? मैं तो बहुत करता हूँ। 20.5 मिलियन जो है इंक्रीज आया है, हर साल बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया था, ये वो बीमारी है जो सबसे एक्सपेंसिव है। एंजियोग्राफी की बात करें जिसकी आप स्पेशलिस्ट हैं, और पहली खातून मैंने देखी है जिसकी स्पेशलिस्ट खातून है, ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। गवर्नमेंट्स और बहुत सारी एनजीओज को इसमें अब पार्ट बहुत स्ट्रांगली लेना पड़ेगा। हम एक गलत काम कर रहे हैं, जो मैं रिसर्च कर रहा था, मैं एक किताब पढ़ी थी मैंने, मुझे वो किताब अभी भी याद आ रही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के हवाले से थी। उसमें ये था कि हम उसको प्रिवेंट करने के लिए नहीं कर रहे। हालांकि 89% जो मिनिमल स्ट्रोक्स होते हैं, जो हार्ट डिजीज होते हैं, उसको रोका जा, प्रिवेंट किया जा सकता है। हम स्टंट बना रहे हैं कि जी अच्छे स्टंट बन जाए, हम ये नहीं कह रहे इसको खत्म कैसे कर रहे हैं। इस हवाले से जरा जिक्र कीजिए। ये जो पिछला एरा था, आप कह सकती है, अच्छा सवाल है, दोबारा बहुत अच्छा सवाल है। तो 80% इस डिजीज से हम बच सकते हैं, ठीक है। और कैसे बच सकते हैं? स्मोकिंग छोड़ के, एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, एक्सरसाइज डेली 30 मिनट करके। तो ऐसे कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और पिछले एरा में वाकई स्टेंट पे और इंटरवेंशन पे ज़्यादा जोर था, और अब जो एरा आ रहा है इसमें यही देखा गया है, वर्ल्ड के तमाम फिगर्स इस बात को साबित करते हैं कि वी नीड टू वर्क ऑन प्रिवेंशन। अब हमें इससे बचाव की ज़रूरत है। तो चूँकि हम 80% केसेस में ये कर सकते हैं, तो हम सबको एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन इस पर मिल के काम
करना होगा, एक दूसरे को अवेयरनेस देनी डॉक्टर होगी। साहिबा G20 कंट्रीज इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी, वो कंट्रीज जो कि डेवलप्ड है वहां पे बहुत ज्यादा ये अफेक्टेड डिजीज कहा जाता है कि उससे लोग हुए हुए। आपने बात की टबैको की भी, आपने कहा वो बहुत बड़ा मेन रीजन है। मैं अपने कोट एग्जांपल करूंगा, मेरे फादर ने कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं पिया, लेकिन उनको हार्ट अटैक हो चुका है एक दफा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए, लेकिन वो इस मरज से मुब्तला है। फिजिकल एक्टिविटी भी वो करते हैं, ही इज वेरी एक्टिव। क्या ये जेनेटिक भी होता है, ट्रांसफर भी होता है, क्या इसकी भी वजह है? ये बिल्कुल कुछ, देयर आर सम फैमिलीज जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन एक नोन फैक्टर है इसमें। और अगर आपको फैमिलियल हिस्ट्री है ना, यानी आपकी फैमिली में रन करता है, कजन्स को, भाइयों को एट ए अर्ली एज हो गया, यानी 50 साल की उम्र से कम उम्र में अगर हार्ट अटैक हुआ है या स्टेंट डला है, तो उसका मतलब आपकी फैमिली में टेंडेंसी है। ऐसे लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा फिर मोहतात रहने की चाहिए, और अपना जो दिल का चेकअप है ना, एको और ETT, वो साल में एक बार करवाते रहना चाहिए। मैं और भी पूछूंगी कि मोहतात किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि ये अवेयरनेस हम इसीलिए क्रिएट करें ताकि लोगों को पता लगे कि उन्होंने करना क्या क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। हमारे साथ जी कॉलर मौजूद हैं, तलत आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप अपनी मेहमान को मेरा सलाम कहिएगा। आप कह दे, वो सुन रही है आवाज, यहाँ तो बड़े स्पीकर लगे हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और ये कि बड़ी अच्छी आप माशाल्लाह जो है, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आपके इनके गेस्ट इतने अच्छे होते हैं कि कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, ये क्रेडिट तो हसनैन भाई को जाता है, इम्तियाज को नहीं जाता। क्या कह रहे हैं आप हुमायूं? ये क्रेडिट हसनैन भाई को जाता है, इम्तियाज को दुआ ना दे दीजिएगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप जो है हलीमा और हुमायूं, आपकी सुबह की इंट्रोडक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया। और ये मुझे इतनी, मतलब आप समझिए कि एक जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं ना, वो आपको दूसरे से करीब कर देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके गेस्ट माशाल्लाह अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये जरूर मुझे कहनी है कि हुमायूं ने एक बात मेरी बड़ी नोट की थी कि मैं बहरहाल बहुत बोलती हूँ। मैं आपको बताऊं, जब से इन्होंने कहा है ना, मैं खास तौर से बोलती हूँ और मुझे इतना मजे का लगता है। और अब जब आप बोलती है ना, तो हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस भी रहे होते हैं, और आप मैं देख लेती हूँ स्क्रीन पे। अच्छा चले बेटा, काम की बात नहीं, पहले मेरी बात सुने ना, नहीं ना, पहले मेरी बात सुने, सुना मेरी बात सुने। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जी जी, और मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मैं अपने आप को अंदर की आंख से देख सकती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि वो क्या मंजर होगा। बेशक। और दूसरी बात ये कि ये मशवरा जिसने भी दिया था, चाहे इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, कि आज आप आधे वक्त के बाद आप लोग डायरेक्ट जो है लोगों की बच्चों की नाते सुनेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जिसका भी आइडिया था, हाँ। मेरी तरफ से उसको दिली मुबारकबाद, और अल्लाह ताला ये पूरी टीम का हमने कलेक्टिवली डिसाइड किया था कि आज हम इंशाल्लाह ताला सारे नाते करेंगे। तलत आंटी, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैंने अपनी अम्मी से ना कल मैं बात कर रहा था, आपको ये बात बताओ, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा बहरहाल, और मैं 2-3 दफा कहा, तो मुझे कहते एनी तो तलत आंटी। मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा आपको कैसे पता है? कहती है हाँ, तुम उनकी लव चोरी करके बोलते रहो। तो आप इतनी मशहूर है मेरे घर में भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से अपने प्रोड्यूसर को मुबारकबाद देना, और जितने बच्चे हैं ना, और इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त चूंकि मैंने फोन यूं किया है कि मैं एज ए गेस्ट जो है ना एक मिलाद में जा रही हूँ मैं। और ये आपका कब होता है, दोबारा रिपीट होता है? 3 बजे 3 बजे भी, रात 11 बजे भी। अच्छा, 3 बजे तो मैं नहीं देख पाऊंगी। 11 बजे, रात को 11 बजे। अच्छा, रात को 11 हाँ, आज कॉफी बना ले, सोना नहीं आता फिर आपको। सबको बहुत मुबारक, बहुत जितने तुम्हारे नात ख्वाएं सबको मुबारक है। बहुत शुक्रिया। तलत आंटी, कल का शो देखिएगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, बहुत। कल का शो हमारा देखिएगा जी। कल हमने ईद मिलादुन नबी के लिए एक छोटा सा मिलाद यहाँ पे उसका इनेकाद किया। बहुत टाइनी सफिया है हमारे साथ लाहौर से। गुड मॉर्निंग सफिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरे मियाँ की जब एंजियो हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि आपका ब्लड फ्लो बहुत स्लो है। नॉर्मल लोगों का अगर 10 होता है तो आपका 3 है। तो वो मेडिसिन तो कंटिन्यू खा रहे हैं, लेकिन वो स्मोकिंग को नहीं रोक सके। तो खाने में मैं उनको क्या ऐसी चीजें दूं या लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चेंजेस लाऊं को उनका ब्लड फ्लो इम्प्रूव करे? स्मोकिंग नहीं रोक सके सफिया, आपने ये कहा? हाँ जी, कम की है लेकिन छोड़ी नहीं है। सफिया, मेरी एक चाची है, और यकीन मानो इतनी डांटी है, आप ऐसी डांटी बन जाए जैसे मेरे चाचा सिगरेट लगाते हैं, वो सिगरेट को कैंची से आगे से काट देती हैं। अब इतनी हिम्मत आप में डालनी पड़ेगी, आपको ये हिम्मत बांधनी पड़ेगी। कर सकती है ये?
ये हमारे ये है कि घर में अलाउ नहीं है, मेरे सामने नहीं पी सकते, वो बाहर जाके पीते हैं। इन्हीं की दादी हैं मैं। एनी दादी है आप। शुक्र है, ये शुक्र है कि आप इतनी दादी हैं, ये सुन के हमें बड़ी वैसे आई थिंक मॉरली आप उन्हें सिगरेट से जरा किसी तरह कोई छोड़ दें, कोई कुछ डाल दें, कोई कसम डाल दें, कुछ कर लें, कोई कर ले। ये इतना सारे टाइम में बहुत कुछ करके देख लिया। आप उनसे कहें मैं घर चली जाऊंगी बच्चे लेके, अगर आपने सिगरेट पिया तो ये ना कहे चले जाओ, मेरा ख्याल है निकल ही लो तो। ये गलत मशवरे दे रहा है, कहीं उन्होंने कह दिया ना फिर रुकने वाले भी नहीं रहेंगे, ये मत कीजिए। ये ना करना। चले ठीक है सफिया, पूछते हैं अभी क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले। क्यों ब्रेक, क्यों मेरे कहा किसी ने ब्रेक? हाँ हम यहाँ पे डॉक्टर साहब छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों के सवालों को शामिल करेंगे, और भी कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हो कि किस तरह से केयर करनी है अपने फादर्स की, अपने हस्बैंड की, अपने भाइयों की, अपनी खुद की, तो प्लीज कॉल करके पूछ सकते हैं। माँ बहनों को नहीं कह रही, उनको डिजीज होती नहीं, बाप की, भाई की, हम ही मर जाए यार, मर रहे हैं ना बेचारे, मैं तो अच्छा सोच रही हूँ उनके लिए। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से, और आप लोगों के सवाल जो हैं वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सफ़िया का लाहौर से सवाल आया था, वैसे ये बात वाकई डॉक्टर साहबा होती है। मैं खुद ऐसे हार्ट के जो बाकायदा कमरे बने होते हैं, क्या कहते हैं उनको, क्रिटिकल हाँ क्रिटिकल जो यूनिट होता है, उसमें मैं जाके देख चुकी हूँ कि लोग जो हैं वो छुप छुप के पी रहे होते हैं सिगरेटें वॉशरूम जाके, और वहाँ के जो लोग होते हैं, जो उनका स्टाफ होता है कुछ, उनको उनके पाँव पड़े हुए होते हैं, खुदा का वास्ते तुम लोगों को हमें एक जो है ना ला दो, एक कश हम लगा लेंगे फिर वापस कर देंगे। इस तरह की उनकी कश की कीमत तुम क्या जानो, है ना? तो वो उनकी इस तरह की हालत हुई होती है। तो ये क्या मसला है, क्यों नहीं लोग पीना छोड़े? और दूसरा उन्होंने सवाल ये पूछा तो वो कह रही हैं पीना तो वो छोड़ नहीं रहे, कम कर दिए, खाने में, लेकिन खाने में क्या दें? खा ले ग्रीन वेजिटेबल। तो असल में एक डॉक्टर जो कंसल्टेंट है, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, वो क्या कहती है, क्या खाने पीने से बदलता है? अगर बदलता है तो वो क्या खाएं? अच्छा, खाने पीने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो सफ़िया बहन आपका मैंने फ़ोन सुना तो उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम ये हुआ कि हार्ट का मसला हुआ और दिल की शरियानों में खून का बहाव स्लो है, जो आपने प्रॉब्लम उनका मसला सुना। तो ये क्लॉटिंग हो रही है, इसका मतलब है एग्जैक्टली इससे अगली स्टेज पे क्लॉटिंग और हार्ट अटैक। अभी प्रॉबेबली ये समझें कि उनके लिए वार्निंग साइन है। तो उनके दोनों सवाल जो हैं उसका बारी बारी जवाब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और दोनों का ताल्लुक स्मोकिंग और फूड के साथ है। स्मोकिंग में तो देखें, हमने पहले भी बात की कि इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर ज़रूरी है। मतलब उनके हस्बैंड को ये समझना ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सिगरेट को छोड़ें। और अगर वो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को फिजिकली वाकई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनका कंसल्टेंट उनको लिख के दे सकते हैं, नो, वी कैन प्रिस्क्राइब सम विथड्रॉल। एक अजीब सा सवाल है, शायद आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं सिर्फ सोल्यूशन के लिए पूछ रहा हूँ। क्या एक आध सिगरेट दिन में पी लेना, अपनी सिर्फ वो ख़त्म कर देना, क्योंकि एक वो क्रेविंग ख़त्म कर देना, ठीक है? आपकी शौहर सिगरेट पीते? नहीं, वो नहीं लगते, देखने से नहीं लगते। बड़े गोरे चिट्टे कश्मीरियों के साथ, पठानों के साथ अल्लाह मेहरबान। हमारे साथ जो है कॉलर मौजूद है, डॉक्टर साहब कॉलर ले लें अगर आपकी इजाजत हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, यही है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम लोग जो स्टूडियो में मौजूद है सबको सलाम, सबको खैर औफियत में रखे, आमीन आमीन, और सबको दिल की बीमारी से महफूज रखे, आमीन। नहीं, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, हार्ट अटैक वाली, दूसरी जो दिल की बीमारियां होती है ना, वो चले हो जाए तो खैर। नहीं, अल्लाह ना करे। मैं प्यार की बात कर रही थी यार, आपको दिल हो ही नहीं सकता किसी से। हलीमा, दिल तो दिल है, दिल का क्या एतबार कीजिए, दिल तो कहीं भी फेंक सकता है, इसकी तरह, हुमायूं की तरह। लेकिन बहरहाल पहले डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। देखिए, दिल के अमराज, यकीन करें, वी वॉन्ट बिलीव कि मैंने इस जो पिछले 2-3 साल में जो हार्ट के पेशेंट्स के बारे में जितना सुना है ना, कभी नहीं सुना। मैं जब कार्डियोवैस्कुलर बना था कराची के अंदर, तो बहुत कम लोगों को होता था। जब पहली दफा मैंने किसी बाईपास का सुना तो बहुत बड़ी बात होती कि किसी का बाईपास हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो हमारी लिविंग कंडीशन, जो हमारी लाइफ स्टाइल है ना, इसकी वजह से लोग, अक्सर लोग जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनके स्टंट डल रहा है, कुछ इस तरह का हो रहा है सिलसिला।
मैंने जो फील किया वो ये फील किया कि वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट अवर हेल्थ। हमेशा मैं यही कहता हूँ, क्योंकि आप अगर आपको यानी जो हमारे प्रॉब्लम हमारे माशरे में ये जो यही मैं अक्सर सवाल करता हूँ डॉक्टर साहब से, मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब मसला ये है कि जब हम जनरल फिजिशियन से पास जाते हैं, अब बाहर कहीं भी यूरोप में या अमेरिका में होते हैं तो वो एक फिजिशियन होता है जो आपका पूरी हिस्ट्री आपके पास मेंटेन होती है, लेकिन हम लोग जिस जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं उसके पास हमारी हिस्ट्री कोई मेंटेन नहीं होती सिवाय चंद लोगों के। अब होता ये कि ना वो रेगुलर टेस्ट होते हैं कि भाई साल में आप लिपिड प्रोफाइल करा लें या ब्लड प्रेशर या अपना शुगर टेस्ट करा लें, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। तो जब हम कभी अक्सर मैंने सुना है हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, यहाँ हम जाते हैं तो पता चलता है कि जी आप तो लेट जाए, आप चल के कैसे आ गए, पता चलता फिर उनके 4-5 लाख रुपए खर्च होता है, वो जाहिर है इंस्टेंट वगैरह डलते हैं। अब मुझे ये सवाल करना है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है हमारे हार्ट डिजीज के लिए। और हम जब चीजें बहुत सारी मुरगन खा रहे होते हैं, जैसे आई फील आई एम 60 नाउ, तो मैं समझता हूँ कि अब मैंने इतना टाइम गुजार ली तो मुझे अपनी लाइफस्टाइल को, अपने खाने पीने को चेंज करना कितना जरूरी है। इससे मेरी और या आप ठीक जा रहे हैं, आप ठीक जा रहे हैं, मुझे पता आप जिंदगी में ठीक जा रहे हैं, आप जिंदगी में ठीक जा रहे हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हलीमा यकीन करें कि अभी लास्ट टाइम मुझे कुछ फील हुआ, मैंने कहा मैं चेक कराने जाता हूँ अपना ब्लड प्रेशर और शुगर, तो जो मुझे साहब ले गए थे मुझे ले गए, और जब वो मेरा ब्लड प्रेशर शुगर चेक किया इट वाज नॉर्मल, लेकिन जो ले गए थे उनका बहुत ज्यादा था। तो अल्लाह का आज एक प्रैक्टिस करें, आप एक प्रैक्टिस करें आज, आप बोलिए। आप 5 दफा हुमायूं 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 कहें, आपको मेरा नाम भी याद हो। 600 दफा आपने हलीमा हलीमा, बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, हलीमा 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 ये हुआ। किधर है भाभी, भाभी जरा आप आए तो सही मेरे सामने। मेरी बात, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप चाहते हैं कि लड़कियां आपसे बात करें, वो ना करें लड़कियों से बात, क्या मसला है? देखिए बात पता है ये हुमायूं, मैं तुम्हारा दिल वैसी जलाने की तुम्हें करता हूँ, तुम ताकि आपने रात कर दिया मुझे, मेरे दिल जला के, अब उसमें कुछ नहीं बचा। तुम्हें जलाने के लिए करता हूँ, ना करे, मेरे अंदर कुछ नहीं बचा। अगर आपने मुझे जलाया तो अगली बार मैंने आपको जलाया ना तो आपकी क्रोकोडाइल स्किन भी जल जाएगी। हुमायूं तुम्हारे तो इतने चाहने वाले, सारी औरतें तुम्हारी दीवानी हैं। क्या हम अपनी बहन को भी प्यार से हलीमा नहीं कह सकते यार, ये क्या बात हुई? लड़कियां, बच्चियां, आंटियां, मेरा नाम सबसे जपती फिराक किया करें। थैंक यू सो मच आया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ एक और कॉलर भी है ना, मिसेस इसरार पाकपतन से, मिसेस इसरार पाकपतन से। अली साहब बड़े खुश हुए मेरी इस बातों से, अली साहब गुड जा रहे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? नाम वो भी मेरा ही लेंगे। आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? मैं बेटे बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, आपको मुबारकबाद देनी थी रबीउल अव्वल की। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपके शो में। बहुत शुक्रिया बच्चे कॉल करने के लिए, माशाल्लाह। आप जरूर कॉल किया करें ना। हाँ जी, मुझे बहुत शौक है आपके शो में कॉल करने का, और मैं बहुत शौक से आपको शो देखती हूँ, डेली देखती हूँ। शौक कौन है जिसके साथ आप देख रही हैं? ये कौन है जिसके साथ आप देख रही हैं? कौन है शौक? मुझे बहुत शौक है आपका शो देखने का, और डेली मैं ना जल्दी जल्दी फारिग हो जाती हूँ 9 बजे से पहले सारा घर का काम करके कि मैंने शो देखना है। बेटे कितने बजे उठते हो आप? 9 बजे से पहले फारिग भी हो जाते हो? मैं फारिग हो जाती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना नमाज के टाइम पे। यार वो मुझे आप ही कह रही हैं, मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे डांट रहे हैं कि आप बेटे क्यों कह रही हैं, वो मिसेज हैं। मैंने कहा वो मुझे आप ही कह रही है, मैं क्या करूं? आपकी एज क्या है मिसेज इसरार? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मिसेज हूँ, मेरी एक बेटी भी है 4 साल की। आपकी अपनी एज क्या है? मेरे 5 साल हो गए शादी को। आप क्यों खवातीन से उम्र पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? मत पूछो। मेरी बेटी इस टाइम ना अकेडमी जाती है सुबह 9 बजे, तो उसको जल्दी से भेज कर अभी मैं टीवी पे बैठ जाती हूँ सामने शो देखने के लिए आपका। हाँ, ये सारे शोहरों की बद्दुआएं हमें लगती हैं। अकेडमी भेजती है, क्यों भेज रही हैं आप उसको? मैं नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ इस बात के। किंडरगार्टन ना, फिर वो देखने नहीं देती कोई शो वगैरह कोई चीज, इसलिए फिर मैंने गेट रिड ऑफ शो नहीं देखने देती इसलिए। थैंक यू सो मच। चले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। तारीफ करनी थी मैंने कि माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने पाकपतन पे वो जब जाएंगी आप पाकपतन शरीफ जाएंगी, वहाँ पे आपने बाहर बाजार के बाहर खड़े हो जाना है, आपने कहना है हलीमा हुमायूं जिंदाबाद भी है, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, और पाकपतन में हम दोनों के लिए दुआ भी करनी है, ठीक है? बहुत शुक्रिया। चला क्यों नहीं, सलामत दरबार के साथ ही रहते हैं ना, दरबार बाबा फरीद के साथ ही हमारा घर है। बस आपने हमारी टीम की तरफ से हसनैन भाई को बेशक भूल जाए, कोई मसला नहीं है,
लेकिन आपने हसनैन जाफरी, बिल्कुल नहीं भूलना, हसनैन जाफरी का नाम उनको। आपने लाजमी लेना है, हुमायूं हलीमा का लेना है। इम्तियाज को आपने कहना है कि इम्तियाज के लिए दुआ नहीं है, आपने कहना है पूरी टीम के मिलाकर बेखिलाफ इम्तियाज करना है आपने, और उसामा के लिए भी दुआ ना हो जाए। उसामा के लिए बल्कि दुआ करें कि इसके दिल का सुराख बंद हो जाए, इसकी जुबान थोड़ी खुल जाए। हालांकि हमने उसके दिल के सुराख पे चेपी भी लगाई कल, चेपी भी ना लगी उसके दिल पे सुराख पे। नहीं करना चेप जाना ना। हम तो दुआ करने का कह रहे अल्लाह हैं। हाफिज़। वो कहती मैंने क्यों कॉल की है, कहती मैंने क्यों कॉल कर दी पहली दफा भी, कहाँ फंस गई मैं। शुक्रिया। कश्यप राना है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अगर दिल कश्यप। के अमराज वाले लोग हमारा शो देखे बेहतर हो सकते हैं? बेहतर हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक, आपके बिल्कुल कैसे ठीक, आप मिजाज? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक टिप टॉप मजे में। कलर दोनों का बहुत अच्छा लग रहा है, डार्क और लाइट का। चेहरे का या कपड़ों का? थैंक यू। चेहरे का या कपड़ों का? कपड़ों का बहुत बहुत और शुक्रिया। पाकपतन से थोड़ा तबरक भी मंगवा लें हम आइयों आप। उनका बिल्कुल घर उसके बाद ही है, वो बता रही क्या मंगा क्या ले? मंगवा ले? तबरक। तबर्रुक भी मंगवा तबरक ले। नहीं होता, तबर्रुक होता है कश्यप। मेरी यार बहन। वो देते इतना थोड़ा सा है, वो तो तबर्रुक। उसी वक्त खा ले बंदा, बड़ी बात है। इतना यार सा वो पकड़ाते इतना हैं। मजे का होता है, मेरे लिए आया हुआ है। हाँ मजे का। मेरे लिए मैं आया हुआ है, वहाँ बहुत मजे का। गई हाँ। हुई हूँ और मैंने वहाँ जाके हे। खाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मेरे अब्बू को बड़ा अच्छा, शौक तभी है तुम्हें ये शो दरबारों मिला पे। था। डॉक्टर साहब से भी मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मैम मैंने ये पूछना था, दिल और दिमाग का कि मैं अपने शौहर को दिल के आपस में- अमराज में मुब्तला करती हूँ डेली, कैसे मैं अपनी उनकी जान छुड़वाऊँ अपने आप से, ये सवाल हो सकता अल्लाह है। माफ करे। वो बहुत अच्छे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। नहीं वो तो अच्छे हैं, आप अच्छी नहीं होंगी। मैं ये हमारे आप क्यों जो है खवातीन को बुरा ही समझ रहे हैं? She's good. बड़ी तेज हैं आप खवातीन सारी, है ना? जी कश्यप ये हल्की पूछे। हल्की रकाबत की बू आ रही है हमारी आपको। ओए होए, रकाबत, ओए होए, क्या ओए, बात है, ओए, क्या बात? ओए, क्या रकाबत बात? जी बताएं, सवाल पूछें। अच्छा जी, सवाल मेरा ये था, दिल और दिमाग का साइंटिफिकली आपस में कैसे ताल्लुक है? क्योंकि शायराना तौर पर अगर हम देखें तो दिल और दिमाग को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बगावत करते हुए देखा है। ये आपने सवाल किससे लिखवाया है कश्यप? फिलॉसफी, ये मतलब आप बताएं पहले कि ये सवाल आपको किसने लिख के दिया है? बड़ा फिट मैंने खुद सवाल। ही लिखा है। खुद ही दिल लिखा है। जो जिस चीज को दिल मानता तो दिमाग बगावत कर देता है उस पर। तो सवाल ऐसा ही मेरा है, ये कुछ था, ऐसा ही है। आपको क्या लग रहा है हमने शायर मशरिक इल्हाम मोहम्मद इकबाल को बुलाया? वो दिल के अमराज ठीक करती है, आपने तो मोहब्बतों की बातें शुरू कर दी, दिल और दिमाग को छोड़। मैं उसी कहाँ तरह चली गई खिलाफ आप? आ रही थी, आप मुझे मौका तो दें। आप दरमियान में ही कूद पड़ते आपको हैं। लग रहा है मिर्जा गालिब आए हुए आज? आप तो पूरी बात कैसे समझ आए, दरमियान में ही आप कूद पड़ते हैं। शुक्र कह रहे हैं मेरी कॉफी नहीं निकल गई बीच में। क्या कर रहे हैं आप लोग की कॉल्स पे आइंदा मैंने घूंट नहीं भरना कॉफी का। जी आगे आगे क्या दिल को दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता जी है? मैं ये पूछने लगी थी कि मेरे फादर हैं, उनको वो हार्ट पेशेंट हैं। अच्छा। मगर कुछ अर्से पहले तकरीबन 2 माह पहले उनको फालिज का भी हल्का सा माइनर अटैक हुआ है। अच्छा। तो वो चीजों को भूलने लग गए हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये हार्ट की वजह से है या कि ये दिमागी कोई कमजोरी है या एक और बीमारी है? मैं इन दोनों का ठीक है, कनेक्शन एक्चुअली ठीक है। पूछना चाह रही थी, दिल और दिमाग का जो थैंक यू, हमारे- बहुत अच्छा ठीक सवाल है, है। बहुत अच्छा कश्यप, सवाल, आपने थैंक यू कश्यप। मिसाल देके ज्यादा अच्छी ये आपने तरह से याद रखने समझाया। सवाल, इसके बाद टेस्ट है आपका। हाँ ठीक है, यहाँ क्योंकि पे हम बहुत ज्यादा कागज सवाल लाएंगे, जवाब पेंसिल। होंगे। अस्मा कराची से अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू ऑल माय डार्लिंग? We are Wow, very we're well, very fine. How you alhamdulillah. How doing? are you? वेरी 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 फाइन। और आजकल सुबह उठना पड़ता है, और आप लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात ये है कि पहले मैं तमाम चैनल्स देखा करती थी कराची वाले, लेकिन अब मुझे है ना आपका चैनल देखती हूँ। इसके पता है क्या है, मुझे है ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आप लोग हंसते रहते हो ना, तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। बहुत ये हमें बहुत ना थोड़ा शुक्रिया। सेलिब्रिटी सा फील हुआ है आपकी ये बात कहने के बाद। आप अगर किसी का नाम लेना चाहती है तो हमें मसला नहीं वैसे, बट ना व्हाट डू यू लीजिएगा। मीन? व्हाट डू ना यू लीजिए। मीन? मतलब जिसका आपने शो छोड़ा है, आप उसका सरनेम ले लें। हम समझ आपको जाए। मैं मत एक ले, बात मत ले। बताऊं, हिमायूं मैं आपको एक बात बताऊं। जी जी। हमारी अलीमा जो है ना, ये है कराची की, तो बिल्कुल लगती हैं, और आप वहीं के लगते हैं। दरअसल आप बस चौके छक्के मारते हैं। आज सारी खवातीन हमायूं के नहीं ऐसा खिलाफ मत कहें हुमायूं।
जब्त करने की एक हिम्मत, एक जब्त करने का भी एक वक्त होता है ना। हम लोग कराची वाले जैसे अलीमा हो गए, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड खुले दिल के लोग होते हैं, कोई कुछ भी कह डोंट माइंड, लेकिन हमारे और फटाक जवाब देते हैं। हाँ वैसे मैं माइंड नहीं करती वैसे। मैंने कल बड़ी मजे की बात, तो मेरी अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी मैं खाना खा रहा हूँ और मेरी अम्मी कह रही है मुझे, मैंने कहा अम्मी मैं इतना शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना लंबा कर दिया है। कहती है और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लंबी जुबान भी दी है, तो उसी हिसाब से तो जुबान मेरी काफी लंबी है। हुमायूं का दिल बहुत अच्छा है लेकिन नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी ये इस जबान इतनी स्मूथ जबान है ना कि इस पे चलते चलते भी कराची जाया जा सकता है। लेकिन है ना ऐसा है कि कराची के लोग और है ना इस्लामाबाद या लाहौर के लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप कराची के लोग, मैं ऐसा नहीं कह रही खुदा ना खासा कि किसी को कुछ कह रही हूँ, एक बात कर रही हूँ कि क्योंकि थोड़े से एजुकेटेड और सोफिस्टिकेट होते हैं ना, तो उन्हें कोई भी कुछ कहे ना। हाय एनी जरा एक मिनट कॉल जरा रोकिया तुसी मेरे कोलो, जरा रुकिया जरा तुसी हुन ते पंगा ले लेता मेरे नाल ते मुझे सफर कर जाओ मेरे ना जिस तरह देन आई बिकम स्ट्रेट। हां अब तो होने वाला है। हाथ पाया तुसी मेरे केड़े सोफिस्टिकेटेड कराची दे लोग, खुदा दा वास्ते दीवाना तुसी पांच थुक दियो सारे, बस कर लो। रोटे देखो तुसी खोद के तुसी खत्म कर दिता ने, कपड़ा कपड़ू कुप कपान करी ते तुसी एक बस कर दियो तुसी। ऐना गंद, अल्लाह माफ करे, ऐना गंद। इतना ही बोलना काफी। What are you talking about? आपने सब्जा देखा है यहाँ पे? आप पहाड़ पता है क्या होते हैं आपको? आपको ये भी पता है पहाड़ क्या चीज है? कभी आपने पहाड़ देखे? एक आधी कट्टी पहाड़ी आप लोगों ने खुद वहाँ पे खड़ी करके तो कह दीजिए पहाड़ साढ़े नाल मुकाबले ना करे। आपने अलीमा को अलग हटा के कह रही हूँ, आपको आप लोगों को 10 को और कराची के एक बंदे को खड़ा कर दो, आप लोगों पे भारी है। हाँ वैसे यकीनन भारी, एक ओ सत्ते भारी 60 मन्ने ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। अच्छा मुझे नहीं मुझे बात करनी थी, बिल्कुल डोंट कट माय। नहीं आप बात करें, आप बात करनी है। जी डॉक्टर साहब एक सजेशन भी देनी है थोड़ी सी कि आप दोनों को, सॉरी अगर आपने मैंने आप लोगों को पहले आई होप नहीं बिल्कुल भी नहीं किया हमने, बिल्कुल सॉरी आपने बहुत प्यारे अंदाज में किया। सुनो ना हमायों, आप माइंड करते रहते हो, सॉरी कर रही हूँ। आप मजाक करते रहते हो लेकिन हम सीरियस कहते हैं। और बात अच्छा ये जो मैं ये कह रही थी कि ये जो आप दोनों के दरमियान में एक बॉज रखा है, ठीक है ना, इसको उठा के फेंक दे। ये 30 के बाद हम फेंकेंगे बहन। समटाइम है ना सेटिंग थोड़ी सी चेंज कभी बहन करेंगे, हम इसको बदल देंगे, सिर्फ 2-3 दिन इंतजार करो। बदल नहीं रहे, वो जो पीछे वाला है वो बीच में रख दीजिए। सोफे के कवर्स आजकल आ रहे हैं, वो थोड़े से कवर्स बस दुआ करिएगा 2 दिन बाद मैं ना बदल जाऊं। चांसेस मेरे बहुत प्यारा। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा बेसिकली मुझे ये पूछना था आपसे सीरियसली, जो पहले भी मेरे से पहले भी एक कॉल आई थी कि क्या ये दिलो दिमाग का ताल्लुक होता है? क्योंकि जब हम कोई स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, तो फौरी तौर पे हमारा दिल जो है ना वो पंपिंग जैसे लाइट करेगा या तेज करेगा या दिल धड़कने लग जाता है। तो हम अपनी टेंशन रिलीज करते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल उस पे बीट पर आ जाता है। तो आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टेंशन में होते हैं तो ईसीजी करवाने जा रहे होते हैं कि हमें दिल का तो मसला नहीं हो गया, लेकिन टेंशन रिलीज होते ही उनका दिल भी सही हो जाता है। काइंडली मुझे इस बात का आप जवाब दीजिएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच जस्मा फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा किया आपने कॉल करके, हमारा इतना कैथारसिस करा दिया, इतना हम हंसे, दिल की बीमारियों से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। डॉक्टर साहब आपने जो है ना सवालों को याद रखना है, बिल्कुल याद है। आपको अस्पताल ना जाने देंगे हम अगर आप जवाब भी देंगे। नहीं जवाब देंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुड मॉर्निंग कहेंगे, जल्दी से सवालों की तरफ जाते। कशफ राना का सवाल, दिल और दिमाग का क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से उनके वालिद साहब को भूलना शुरू हो गया? तो क्या कोई कनेक्शन है? बिल्कुल इसका कनेक्शन है। देखिए, दिल का मेन काम जो है ना, तमाम जिस्म को खून सप्लाई करना है। इट एक्ट्स एज एन पंप, ठीक है। तो जब किसी को हार्ट अटैक होता है, दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, तो वहाँ पे खून जमने की टेंडेंसी शुरू हो जाती है। और दूसरा भी हमारी कॉलर का सवाल था कि उनके भी किसी को हार्ट के बाद स्ट्रोक हुआ, तो जब दिल में खून जमता है तो वही जमा हुआ खून अगर ब्रेन की तरफ जाता है तो ब्रेन का भी कुछ हिस्सा डैमेज कर सकता है। इसलिए फालिज होता है, फालिज के बाद दिमाग का कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा, इसलिए उन्हें भूलने का मसला शुरू हो गया। ना सिर्फ भूलने का, जिस्म के कुछ हिस्सों में कमजोरी भी शुरू हो सकती है। तो दोनों आपस में कनेक्ट। मैं के सवाल को थोड़ा रिफ्रेस करूंगा। क्या शरियानें जो बंद हो जाती हैं, जो शरियानों के में ही ज्यादातर जो मसाइल आप देखते हैं, क्या वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है? कोई ऐसी चीज हम करते हैं जिंदगी में या कोई चीज ऐसी नहीं करते जिसकी वजह से ये होता है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उन बहुत सारे फैक्टर्स में से हमारे कॉलर्स जो जानना चाह रहे थे ना, स्ट्रेस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिमागी तनाव का डायरेक्टली दिल पे ताल्लुक होता है। देखिए, जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट तेज तो हार्ट दिमाग के साथ मिल के काम कर रहा होता है। दिमाग जो सोचता है वो उसका असर बिल्कुल दिल पे आता है। तो आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतना आपके हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। लेकर आइए मेरे साथ अपने, मेरे पास आपके शौहर बहुत हंस रहे हैं। वो पहले ऊपर देख के हंस रहे थे, मैं डर सा गया था, खौफ सा तारी हो गया था। खुदा के लिए कुछ हल्ला ना करें, ऐसी कोई बात हो जाए। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी। कमन है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। उस्मा, आप कौन है? समन आप यार, आप क्या कर? सॉरी उस्मा, मैं माजरत खाऊं, मैं अपनी होस्ट की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। 4 बाल हैं तुम्हारे सर पे। जी उस्मा कहिए। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और मैंने आपसे बात करनी थी। सबसे पहले तो जो आपकी डॉक्टर बैठी हुई हैं अमराज कल्ब की, इन्होंने अभी बड़ी अच्छी बात करी थी कि वाह वाह, अमराज कल्ब कनेक्शन होता है बिल्कुल दिल के साथ। और जाहिर है जब हम गुस्सा करते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और अच्छा, एक और बात भी करनी थी। अभी 1-2 दिन पहले ही ना आपके पास एक डॉक्टर बैठी हुई थी, आई थिंक वो स्किन ना बैठने दो अगली बार। अच्छा, वो ये कह रही थी कि हेयर ऑयलिंग इज नॉट मस्ट। जी जी, आपको याद हो अगर? हाँ हाँ, वो मेरे भी तन बदन में आग लगी थी। आपको भी लगी ना? मैंने कहा क्या कह गई है? नहीं नहीं। और कुछ साल पहले ना एक और भी ऐसी इस्लामाबाद की बड़ी नॉन डॉक्टर है, वो भी स्किन स्पेशलिस्ट है, वो भी टीवी पे बैठ के ऐसी बात कर रही थी। अच्छा, तो मैंने भी उनके कहने उनको मैंने जब सुना तो मैंने भी अपनी हेयर ऑयलिंग 1 ईयर तक नहीं की। उन्होंने यही कहा कि ये नहीं जरूरी, जस्ट आप शैम्पू करें एंड दैट्स एनफ। अच्छा, और उसके बाद मेरे बाल इतने खराब हुए, और फिर उसके बाद जब मैंने कहा ये तो कैसे हो सकता है कि आपकी हेयर ऑयलिंग इज नॉट मस्ट। एग्रीड। तो अच्छा उस्मा, उनके जो कहने का मतलब था ना, उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था। वो ये था कि हम 3-4 दिन के गंदे बालों के बाद उसमें हेयर ऑयल कर लेते हैं। मैं बताता हूँ, एक ने कहा था हमारे, उन्होंने ये कहा था कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हलीमा भी सही कह रही है। उन्होंने ये कहा था कि ऑयलिंग हम लोग ऑयलिंग किसी वजह से करते हैं कि बाल लंबे हो जाएंगे, डैंड्रफ खत्म। ऑयलिंग मॉइस्चराइजर है। ये बात दुनिया में मॉइस्चराइजर है, डैंड्रफ उससे खत्म नहीं होती। हाँ, हेयर के लिए उन्होंने कहा था खुश्की के लिए नहीं है ना, वो किसी चीज बाल लंबे करने के लिए। ऑयलिंग इज जस्ट अ मॉइस्चराइजर, आपके बालों को नशनुमा देने के लिए, फूड देने के लिए। हाँ, तो आप क्या करें? उन पे FIR करा दें अगर आप कहें तो? क्या कहती हैं? नहीं, अल्लाह ना करे, मेरे लिए इसलिए कोई नहीं है। स्टे ले लेते हैं उन पे, उनके फैसले पे। आजकल वैसे भी स्टे लिए जा रहे हैं, इन कैमरा स्टे हो रहे हैं, ले लें। क्या कहती हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही बताया कि हेयर ऑयलिंग इज मस्ट। और वो आप ये लिखें, जो इस टीवी पे गलत बातें कर रहे हैं आप लिखें और फिर कॉलें करें। आप कहती पिछले साल भी एक बंदे ने ऐसे लिखा है, इन्होंने बहुत फारिग चल रही हैं आप, मतलब सब लिख रही हैं आप, क्या हो रहा है टीवियों पे। थैंक यू। एक्चुअली नहीं, बात है ये कि एक दफा मैं खुद इस पे ट्राई कर चुकी हूँ कि मैंने अपने, उन्होंने तो ये कहा था कि जस्ट आप शैम्पू करें, इट्स एनफ। चले, अच्छी बात है कि आपने इतना इनपुट दिया, बहुत सारे लोगों को आपकी कॉल से जो है वो फायदा होगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ और कॉलर हैं इकरा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्यों नहीं आवाज आई, तुम्हें क्यों आई है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है लीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या पूछना चाह रही है इकरा? मैं ठीक हूँ, अभी थोड़े से गुस्से में हूँ, मुझे आवाज नहीं। इकरा, इन्होंने मुझे नहीं बताया आपकी कॉल आई है। ये लोग मेरे साथ अब ये करना शुरू हो गए।
देख ले ओके, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं डॉक्टर से ना बाद में सवाल करूंगी, पहले हमारी मुझे आपसे बात करनी है। अल्लाह बस रहने दे, छोड़ दे। कर ले, डायरेक्ट बात करें जी, डायरेक्ट। मेरे अच्छा दिल चल रहा था जी, सॉरी। मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ। मैंने रिपीट में शो देखा तो आपकी बात सुनी, उस टाइम मैंने कॉल पे नहीं सुना। आप कह रहे थे ना 40 साल की नजर आती हो या 30 साल की नजर आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने भी साल के लगते हैं इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये फर्क मर्दों को पड़ता है। मर्दों को हमेशा वही बीवी चाहिए होती है जो वो शादी करके लाते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, क्या करूँ? औरत का काम ऐसा मर्द नहीं होता। आई एम सॉरी, मैं इस बात पे बहुत खिलाफ हूँ। औरत की भूख, यहाँ तक हर चीज का तल्लक मर्द के रवैये से होता है। बड़ी सैड बात है। बच्चा पैदा होता है तो मर्द का रवैया बदल जाता है। हालांकि मेरे हस्बैंड मुझसे 15.5 साल बड़े हैं, फिर भी उनको वो बीवी चाहिए जो वो ब्याह के लाए थे। खुद वो वैसे ही हैं जैसे जब आपकी शादी हुई थी तब थे वो? मुझे तो वो वैसे ही लगते हैं। चेंज लोग कहते हैं हो गए हैं चेंज, लेकिन मुझे वैसे ही लगते हैं। आप एक बात मेरी मानेंगी, आपको कोई जरूरत नहीं है बदलने की किसी के लिए भी। अगर किसी को आपको बदल कर प्यार करना है तो मुझे लगता है ऐसे मतलब बहुत आपने मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा और मेरे वालिद में भी बहुत फ़र्क है उम्र में। और मेरी वालदा लिटरली, अब वो सेम एज के लगते हैं, लेकिन मेरे वालदा को और मेरे वालिद से और वालिद को वालदा से उसी तरह मोहब्बत है जैसे रही है। अच्छा मर्द, और मर्द तो वही होता है, फिर वो मर्द तो नहीं है। मतलब आई एम सॉरी, आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यही मसला है और मैं इसी वजह से खुद को चेंज करना चाहती हूँ। बस नहीं, आप मत करें। यकीन करें, मैंने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी। 6 साल मैंने खुद से नफरत की है। दूसरों से नफरत करके कैसे जिया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन खुद से नफरत करके जीना बहुत मुश्किल है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं इकरा? मेरा दिल बहुत खफा हो रहा है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे। मैं क्या करूं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं इसमें मुश्किलों से ज्यादा आपको स्टेप लेना है। मैं आपको बताऊं, आपको स्टेप लेना है। आप यहाँ पर गलत हैं, आपने नहीं बदलना। अगर किसी को आप इस तरह नहीं पसंद तो उसका रास्ता उसका, आप समझ रही हैं। आपने अपनी बात कम्युनिकेट करनी है। अलहदगी ये चीज़ें नहीं है इसका सलूशन। आप अपनी बात कहें कि मैं जैसी हूँ मुझे पसंद है, जैसे आप हैं आप हैं। अगर आपको नहीं पसंद, ये आपका मसला है, आप उसमें चीजें बदलना। रूम सिटीज ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे लेकिन औरतों के हकूक हैं, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, लेकिन आप अपने आप को अफेक्ट ना करें। तकलीफ में आप है, वो नहीं है तकलीफ में। तकलीफ में आप है, अपने आप को तकलीफ आप ही दे रही हैं, नहीं देनी आपने। आप जैसी हैं, आप अच्छी हैं, जिस तरह की भी हैं, आप अपने खुद से मुतमईन रहें। आप यकीन माने लिखवा लें, ये लफ्जी बातें नहीं है, तहरीरी बातें नहीं है। जो इंसान अपने आप से मुतमईन रहता है उसके आसपास लोग भी उससे मुतमईन रहते हैं। पहले खुद मुतमईन हो अपने आप से। आप जैसी हैं बहुत अच्छी। बात सुने, मर्द ये नहीं सोचता कि मेरे 4 बच्चे हो गए हैं, उसके 4 ऑपरेशन हो गए हैं, इस वजह से उसकी ये हालत हो गई है। आप बहुत खूबसूरत हैं, इकरा नाम है। और आप यकीन करें, आप अपने बच्चों की नजर से अपने आप को देखें कि बच्चों के लिए जितनी खूबसूरत माँ होती है ना, उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं होती। बिल्कुल, मुझे मेरी माँ के सामने दुनिया की कोई भी औरत आएगी ना, मैं कहूंगी मेरी माँ सबसे खूबसूरत करते थे। और मैंने आपको बताया था, मैंने 3-4 महीने कुछ नहीं खाया पिया, सिर्फ वेट कम करने के लिए। इकरा, मैं आपको बात बताऊं, मुझे नहीं पता आप कैसी दिखती हैं, आप कैसी लगती हैं, लेकिन इकरा आपकी आवाज़ बड़ी जालिम है। वैसे बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। कोई नात ही पढ़ दे, कुछ सुना दें आज हमें। बस फिलहाल दुआएं दे दे, एक अच्छी आवाज़ में दुआ दे दे मुझे। इम्तियाज़ को ना डालिएगा उस दुआ में। क्यों ना डालो? है ये इम्तियाज़ के कोई घर करीब से सिंध से कॉल तो नहीं आई ये? मेरी दुआ हर टाइम होती है और हर टाइम यही दुआ ज़ुबान पे होती है। आपने अपने बच्चों को बहुत प्यार देना है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आप हमारी प्रोग्राम देखती रहे। देखना, आप हंसती खिलखिलाती रहेंगी। पीछे से गुजर भी जाए ना, उनको मुड़ के नहीं आपने देखना। आप हमें देखती रहे, कहीं नहीं देखना। मेरा दिल ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने आप को देखूंगी। आपका जिसमें मैंने आज 3री दफा कॉल किया है, कभी किसी टीवी शो पे कॉल नहीं की। बहुत अच्छा किया, सलामत रहे। हमें आप अच्छा लगता है आपसे बात करके, आप बहुत फ्रेंडली बात करते हैं सबके साथ। हाँ, ये बस क्या करे, चेक भी तो लेना महीने के आखिर में बहन। हमारे भी कुछ मसाइल है, छोटे छोटे माँ बाप है, घर भी चलाना है। आज हमारे घर में आटा नहीं था। आप चेक भी लेते हैं और अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होते होंगे आपकी वजह से। सब लोग सदके सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। किसी को हंसाना भी सदका है ना।
बिल्कुल अपने बच्चों के लिए आप स्ट्रॉन्ग बने, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनना है, मुतमईन रहे। हलीमा ने बहुत प्यारी बात की, 4 इतने खूबसूरत बच्चे आपको दिए अल्लाह ने। अपने लिए मुतमईन रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आज आपने शीशे में देखकर अपने आप कहना है क्या गजब लग रही हूं मैं यार। ठीक है, ठीक है, सलामत रहे। जो उनके बारे में कहना है ना, वो काश मैं यहाँ कह सकती होती। वो बात है जो इम्तियाज हर किसी को कहता रहता है। वो जो ऐसे हाथ करके करते हैं, जो इस तरह से हाथ करके किसी को कुछ कहते हैं ना, बस वो आपको कह देना है दिल में। ठीक है, फरी गुजरावाला से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसी है फरी? ठीक ठाक। फरी 5 सेकंड देती है, प्यारे लग रहे हैं आज तो पर्पलिश बर्ड। फरी से 5 सेकंड दे, मैं भूल जाऊंगा। आयशा चौधरी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयशा चौधरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। फरी कहिए कैसी हैं आप? हाँ जी, मैंने कहा आज बहुत प्यारे लग रहे हैं पर्पलिश बर्ड। थैंक यू सो मच फरी। कैसे मारिया, सलमान, ज़ारा अब्दुल्ला सब ठीक है? मुझे याद है नाम, मुझे याद है। आर्टिकल भी लिखा है आपके लिए शायद। अच्छा, वो कहना था आपसे कि आपको कह रहे हैं जी, आपकी मैंने पढ़ा, बहुत प्यारी कोशिश है, बहुत अच्छा लिखा हुआ था। अल्लाह पूछेगा तुम्हें, बहुत अच्छी कोशिश की है उन्होंने, मारिया ने। अच्छा, ये है कि आप सब हमाइयों को आज तंग कर रहे हैं कि इसकी बहुत लंबी ज़बान है, तो अल्लाह ताला ने उनको लंबी हाइट भी दी है और बहुत ज्यादा ब्रेन भी दी है, जिसका वजन भी काफी ज्यादा होगा। ब्रेन तो गिर रहा है, बाहर गिर रहा है। बहुत शुक्रिया फरी, सबके सलामत रहे। और ये खबरदार अली साहब, अब हिल हिल के हंसे इस बात पे, डोंट यू। नहीं, हमारी तो पूरी टीम कहती है, मैं, हसनैन भाई, इम्तियाज, हसीब, हम सब कहते हैं हुमायूं दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन तौबा। नहीं, दिल का भी बहुत अच्छा, और अल्लाह ताला ने उनको इतना अच्छा दिमाग दिया है कि वो फौरी तौर पे जो भी कोई बोलता है उसका रिस्पांस देते हैं। बहुत कह रहे इस बात ये अगर आपने कभी इनके साथ छेड़ाछाड़ी कर ली और फिर आपको मिला ना जो रिस्पांस, तो आपको लग हलीमा पर एक बात है, हुमायूं ने ना आपको टो देना है। इस हाजिर जवाबी से सब बहुत खुश है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने हाजिर जवाबी एक बहुत बड़ा फन होता है। हाजिर जवाबी हर बंदे में ये क्वालिटी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। असल में पता है क्या, बहुत सारे लोग हाजिर जवाब होते हैं, लेकिन वो अपने दिल में ही वो जवाब दे देते हैं ना, वो दूसरे को दे नहीं पाते कि आओ तुम्हें बताओ। मेरा दिल इतना छोटा, उसमें रुक नहीं सकती। हाँ, इतनी दोशीज़ाएं हैं उसमें। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप ये बताएं कि प्रिकॉशंस बताएं कि हार्ट डिजीज से बचा जा सके, ब्लड प्रेशर से बचा जा सके। ठीक है। प्यारे बच्चे आपके, आपको तो ब्लड प्रेशर आपके घर के पास से भी नहीं गुजरा होगा, इतने सोने बच्चे हैं। नहीं, हर एज ग्रुप के लिए ऐसी बताएं, खास तौर पे 50+ के लिए, 40+ के लिए, कि प्रिकॉशंस ऐसे हो कि हार्ट डिजीज से बचा जा सके। ठीक है, इस बारे ठीक है। चले, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब एक सकते में देख रहे हैं बेगम को, पता नहीं क्यों। जी, मैंने आपसे एक पहेली पूछनी है। आय हाय, आ गए दोबारा पहेलियों वाले। अच्छा बताएं, पूछें भाई, सब पीछे अपना दिमाग खोल लें। गूगल। एक खोता है, वो छत पे खड़ा हुआ है। खोता है तो वो खोता कितने खड़ता है? छत पे। फिर क्यों है? और घास जमीन पे, वो कैसे खाएगा? क्या? घास ग्रीन खोता छत पे और घास जमीन पे, वो कैसे खाएगा? घास जमीन पे, खोता छत पे, नीचे उतर के। जंगे तो सलामत है ना, मजदूर तो नहीं ना खोता। कैसे खाएगा? मुंह से, और कित्थों से? नासा से तो कोई खाता नहीं। वो कैसे खाएगा? उसको भूख भी लगी हुई है। तो मुंह से खाएगा, और किससे खाएगा? नीचे नहीं ना उतर सकता है। क्यों, माजूर है, लंगड़ा है, क्या सीन है उसका? वो नहीं ना आ सकता है। आप हार मान नहीं आ दो। क्यों मानना? हम खोते को नीचे लाएंगे, मैं लेकर आऊंगा छत से नीचे ऊपर ले जाओ ताकि वो मुंह से खा ले। मैं बचपन से खोतों को छत से नीचे उतारा हुआ। ना कोई ऊपर लेके जा सकता है घास, ना खोता नीचे आ सकता है, तो कैसे खाएगा? और मेरी जान, मैं खोते को लिफ्ट से नीचे लेकर गया हूँ एक बार साथ में। वो आ नहीं सकता नीचे, क्या आप हार मान ले? नहीं, मैं खोते ने लाऊंगा छत से बुण, नहीं हार मानूंगा। तू की कर लेगा मेरा? हार मान लेना, मैं जवाब। हम तो रोज खोते को ऊपर नीचे जाते हुए देखते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं कि नीचे नहीं आ सकते? बेटा तूने मेरे वाला मारा है। हार मान ले। ना बेटा, नहीं मानूंगा। 1-0। ना, मेरा 2-0 था। हार मान ले आप।
नहीं हम क्यों माने हार, हमने तो कह दिया मुंह से खा रहे हैं। लेकर आते हैं, हम जवाब देखते बदल दो। सकता है, कैसे खाएगा? मुंह से खाएगा ना, जब आ जाएगी ऊपर तो मुंह से खा लेगा। तो फिर जवाब दे देना ना, वो नीचे आ सकता है ना घास ऊपर जा सकते, कैसे खाएगा? अच्छा दस दे मेरा प्रात, दस दे तू, दस दे। हाँ मान ले। मान ली वो हाँ मान ली सबने मान ली। मान ली, खोते ने भी हार मान ली। That was a good joke. भाई ये हम नेशनल टेलीविजन पर है। ये फेसबुक शो तो नहीं है ना? बहुत शुक्रिया सलमान। ये हाथ मैंने आपके आगे नहीं बांधे, अपनी टीम के आगे जिन्होंने कॉल ना काटी इस पूरे दौरान। मतलब अच्छा ठीक है बेटे, मान लिए। ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने हार मान ली है। जब तक हमारे कॉलर खुद खुदाफिज ना करे, हमारा कॉलर कोई पीछे से कॉल क्या मेरे घर वाले भी ये कहते हैं कि हमारी कॉल फौरन काट देते हैं और ये कॉल काटती और वो 6 दफा कह चुके हैं खोते ने भी हार मान ली, खोते ने भी हार मान ली। विरत किया उसने, लेकिन पीछे से इम्तियाज के हाथ माजूर हो गए, उसे कॉल ना काटी। बट आई थिंक हमें दिल के अमराज की तरफ आना चाहिए। डॉक्टर साहब आप भी किसी लिए आई होंगी पेट्रोल खर्च करके। मैं यही सोच रही हूँ, वर्ल्ड हार्ट डे में खोते ने हमें सब कुछ बताया। तो मेरा ख्याल है आपका जो पेट्रोल सड़ा है उसमें कोई सवाल हो ही जाए। करो मेरे पेट खुदा का वास्ता। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, कोई सवाल आप खुद ही पूछ ले अपने आप से। आप खुद पूछे सवाल और आप ही जवाब दें, क्योंकि मेरे अंदर साफ तीरा सवाल पूछता है। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट डाइट शुड वी? आई एम सॉरी, ब्रेक हो सकती है थोड़ी देर के लिए प्लीज? छोटी सी ले ले, वो चला दे, एक और सिप चला दे, एक ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आउट द ब्रेक। गौर से मैं आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए अगर कोई भी घर में बैठा जो कि खुद जॉब कर रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, वही इसको वायरल करे तो कोई ना करे। तो आप लोग प्लीज़ को जो बात हुई उसको यकीनन हम लोग इसलिए हंसते हैं ताकि आप लोगों को हंसा सके, आपको भी खुश कर सके। सवाल आपको याद होंगे जो कॉलेज ने पूछे, प्लीज़ उसके जवाब आप देते हैं। एक सवाल जो कि उन्होंने पूछा था, दिल का और दिमाग का रिश्ता, हम लास्ट टाइम उस पर बात कर रहे थे और मैंने बताया कि क्लॉटिंग की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। अब इलाज क्या किया जाए? एक तो इसमें ब्लड थिनर दवाइयाँ देना ज़रूरी है। ग़िज़ा का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा, तो देयर आर सम नेचुरल फूड्स जैसे गार्लिक और जौ का दलिया। ये मैं अपने मरीज़ों को बताती हूँ कि जौ का दलिया, ऐसे जिनके बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, अब मैं कहती हूँ कि रात के खाने में आप उनको लाइट डाइट दें। और जौ का दलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड्स, और जो कि कुदरती तौर पे दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है। और खाने में लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर है, तो ये वो कुछ कुदरती ग़िज़ाएं हैं जिनका इस्तेमाल के बारे में पूछते हैं, क्योंकि आजकल स्टेक्स के साथ आप लोग वो देखते हैं, लोग फ्राई कर देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। वो पूछूंगा, लेकिन राहीला बहुत देर से इंतजार कर रही है। गुड मॉर्निंग राहीला। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सब लोगों को, आपकी पूरी टीम को, सब बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे गेस्ट बुलाते हैं, बहुत ही अच्छे मौजू होते हैं आप लोगों के। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। और रबीउल अव्वल आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। और प्लीज मुझे सबने दुआओं में याद रखना है। हुमायूं हलीमा, मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा शो होता है आपका, बहुत ही अच्छा। आप यकीन करें, अल्लाह आपको जज़ा दे। मैं भी और चैनल देखती थी, लेकिन मैं सब छोड़ दिया। कसम से इतना इंतजार होता है और आपके प्रोग्राम का, मैं रिपीट में भी देख रही होती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सलामत। अब आपने और सारे चैनल छोड़ के सिर्फ और देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब तक हम दोनों हैं।
इंशाल्लाह। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे माइयों भैया, बहुत ही अच्छे हैं आप लोग माशाल्लाह। ऐसे हलीमा तो जाहिर हम औरतें हैं, हम औरतें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, लेकिन हलीमा बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन आप फौरन जो रिस्पॉन्स देते हैं बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मजा आता है। आप दोनों को अल्लाह ताला जज़ा दे। आप रियलाइज कर रही है ना, आपने एक बात 6 दफा कही है, बस कर दे, मुझे शर्म सी आ रही है मुझे। नहीं, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए। और आपकी गेस्ट भी बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी बातें कर रही हैं, बहुत फायदा हो रहा है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा को खुद यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने अच्छी बातें की, कह रही है मैं ही हूँ। हाँ, बोलने का मौका मैं यही कहने वाली थी, अगर आप लोग उनको थोड़ा सा और बोलने का मौका दे तो वो शायद और अच्छी बातें करके चली जाए। दम दरूद भी सिखा जाए आपको। बहुत शुक्रिया। और आप कह रहे थे नात सुनेंगे, तो वो जी होगा आपका प्रोग्राम अभी? और 10 मिनट की मोहलत दे दे हमें, 10 मिनट की, आखिरी 10 मिनट जो है डॉक्टर साहिबा को हम दे देते हैं, उसके बाद नातों का सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है, चलें, सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल बहुत करने के लिए। सलामत जी डॉक्टर साहिबा, दिल और दिमाग की जहाँ तक बात हो रही है, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हम लोगों को उन अस्पतालों में जाना चाहिए जहाँ पे दोनों फैसिलिटीज मौजूद हों, क्योंकि दिल के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अस्पताल बना दिए जाते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड है तो आपको क्या नहीं लगता कि वहाँ पे दिमाग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, या उसी अस्पताल में जाएं जहां दोनों फैसिलिटीज हो? अच्छा, अब हलीमा जितने ये चूंकि न्यू कॉन्सेप्ट है, ये दोनों बीमारियां इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं, तो अब जितने बड़े कार्डियक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी न्यूरोलॉजी का शोबा या अमराज़ दिमाग का शोबा वहाँ मौजूद होता है। जी, लेकिन कुछ मज़ीद और किस्म के हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेडिकल स्पेशलिस्ट और तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, तो वो हॉस्पिटल्स भी अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ पे भी जाया वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अच्छा, डाइट के बारे में उन्होंने पूछा था कौन कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए और हेल्प करती हैं आपको नॉर्मल रहने में, आपका ब्लड रेट नॉर्मल रहने में, आपका हार्ट रेट नॉर्मल रहने में, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। और हुमायूं ने भी पूछा था गार्लिक का। हाँ, वो स्टार्ट वही बता दें कि अब ये है ना, मैंने देखा है ट्रेंड कि क्लोव्स जो है वो आप फ्राई करते हैं स्टेक के साथ, और बड़े मजे के होते हैं अगर फ्राई करते हैं। मैं देसी घी में फ्राई करके वो खाता हूँ, मुझे बड़े मजे के लगते हैं, विद राइस आल्सो बड़े अच्छे होते हैं। इज इट गुड? उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा, कि मैं 3 से 4 डेली खाता हूँ, तो ये ज्यादा तो नहीं है मेरे लिए? 3 से 4 बिल्कुल ठीक है, बल्कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो उनको तो इससे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो उन्हें तो सुबह डेली बेसिस जी बिल्कुल डेली बेसिस। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कि ज्यादा हो रहे हैं? तो एक टाइम आते हैं जब वो कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कच्चा खाएं, वो कौन सा टाइम? वो इसलिए कि वही टाइम जब आपको हार्ट डिजीज का अगर इंसिडेंस मालूम हो गया है या आपको कोई एंजाइना की तकलीफ हो रही है, तो इसको रॉ खाने से इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं ना, जो आपको फायदा पहुंचाते हैं दिल को, वो कच्चा खाने में ही बता दें आप, वो क्या फायदा है? खून पतला रखते हैं और खून के शरियानों के ब्लॉकेजेस को खोलते हैं। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे हम लोग देखते हैं मैचेस के दौरान और इस तरह की चीज़ों के दौरान बहुत यंग प्लेयर्स को हार्ट अटैक वगैरह हो जाते हैं, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो जाती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक खास हद तक एक्टिविटी भी एक खास कर ले, एक्सरसाइज वाले भी जो बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं एक खास हद तक आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए, वरना भी डेथ कॉज हो सकती है, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये हलीमा ऐसा होता है कि हमारा दिल एक खास हद तक तो प्रेशर्स लेता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं अचानक कहूँ कि आज मैंने जाके जिम में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर देनी है, तो वो इतनी स्टर्नस एक्सरसाइज कैन लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट। ये इसीलिए आपको फुटबॉलर्स में या जिम जाने वाले अचानक यंग बच्चे जाते हैं और बहुत स्टर्नस एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, साथ वो अपनी डाइट में भी एकदम से प्रोटीन डाइट बहुत बढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं। और ये जितनी आपने सुनोगे जो प्रोटीन शेक्स और ऐसी चीज़ें आती हैं, इवन कुछ स्टीरॉइड्स भी बच्चों को वो दे देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें अचानक हार्ट अटैक का बायस बन सकती हैं। और बुजुर्ग बंदे या अबव 50 की निस्बत यंग पेशेंट्स हार्ट अटैक टॉलरेट नहीं करते। ठीक है, दैट्स व्हाई दे लीड टू सडन। हम कॉलर यहां पे लेते हैं, मुसरत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुसरत, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, हैव अ नाइस डे। यू टू हैव अ नाइस डे। जी, मैं मुसरत इशफाक फ्रॉम गुजरांवाला। मी हुमायूं ज़ैब फ्रॉम मंडी पाउलदीन। बहुत अच्छा लग रहा है शो, फुल रौनक शो है और इतना एंजॉय करते हैं, ऐसे लगते हैं हम सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठे हैं। बिल्कुल, हमें भी यही लगता है। बहुत शुक्रिया, बस बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, तो मैम मैं और भाई और डॉक्टर साहब बैठी हैं, मैं कहूँगी कि देखें, इंसान को हर वक्त ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट होना चाहिए, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, और हम ना जिस्म को
और दिमाग का बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस्म को तो अपनी डाइट की मतलब अच्छी डाइट खाते हैं, ये करते हैं दिस एंड दैट, लेकिन दिमाग उसको सेहतमंद रखने के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। वो मांगते हैं मुस्बत ख्यालात। ठीक है जी, हम डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, तो फिर हार्ट पे असर पड़ता है। अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो उसको शेयर करें। कि दुख बांटने से कम होते हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम स्ट्रेस लेते हैं तो फिर वो खुदा ना खास्ता हार्टों में असर पड़ता है, हार्ट अटैक होते हैं, एंजाइना होता है, दिस एंड दैट। और मैं कहती हूँ कि बीमारियां नहीं इतना इंसान को मारती, इतना रवैये मारते हैं। आप मुझे बताएं, दबाव डाल के बोलते हैं, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, आप जो ड्रामों में दिखाते हैं वही दिखाते हैं ना जो कि दुनिया में हो रहा है। एक दूसरे से हाइपर होके बोलते हैं, यूं ऐसे लड़ते हैं तो हार्ट अटैक, फिर अस्पतालों को भागते हैं। वही घर का माहौल अच्छा रखें, ठीक है, हेल्दी डाइट भी लें आप, ऑयली ना लें, स्पाइसी ना लें, आप तो कोई एक्सरसाइज का अपना रखें। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम आप वॉक ही कर लें, और वॉक नहीं कर सकते तो दिस एंड दैट कर लें। जी सॉरी, वॉक नहीं कर सकते दिस एंड दैट कर लें। जी मैं कहती हूँ कि सर, मैं ये कहती हूँ कि क्या कहती हैं? वॉक का रखें जारी, एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते तो हेल्दी डाइट लें और अच्छा मुस्बत सोचें, क्योंकि और ये हार्ट अटैकों से बचा जा सकता है। हार्ट अटैकों से को दिल में ना पाले। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, दिस एंड दैट शेयर करें। बहुत शुक्रिया यार, मुसर्रत सलामत रहे, बहुत सारा प्यार आपके लिए, और खुशियां और बांटे आप, और दिस एंड दैट भी करें आप, सब बांट दें। राबिया है जी, राबिया, गुड मॉर्निंग राबिया, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, प्रोग्राम नहीं जा रहा, कोई और जा रहा है, प्रोग्राम इधर ही है। आपने जो गेस्ट बुलाई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं। उनके, आपने जब कहा आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है, उनके शौहर ने फौरन यूं किया, अल्लाह अल्लाह मैं ही जानता है मेरे नल की हो रहे हैं। जी, मूविंग ऑन। अच्छा, मैं काइंडली पूछना चाहूंगी कि मेरी मदर है, उनको हार्ट प्रॉब्लम है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत दे उन्हें। आमीन। मतलब जी स्टंट डले है, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उसमें मतलब 3 स्टंट उनको डल चुके हैं। पहले सर्जरी हुई है तो उसमें 2 स्टंट डले थे। फिर 1 ईयर के बाद दोबारा सर्जरी हुई तो उसमें उनको एक वॉल उनका रिपेयर हुआ है और एक और वॉल उनको डला है, मतलब 3 हो गए। ठीक है। असल में उनका ये है कि वो ज्यादा परहेज नहीं कर पाती। हाँ, ये खवातीन में एक वाकई बड़ा प्रॉब्लम है कि हाँ। तो क्या सवाल क्या है? वो टाइम पे ले रही है, तो मैं कहना चाहूंगी कोई ऐसी उनको वो बता दें कि जो जरूरी एहतियातें हैं कि इंसान चले वो कर ले। तो ठीक है, कुछ वैसे बात हो चुकी है शो में जा बजा कि क्या क्या किया जा सकता है। इसी हवाले से मैं अपने फादर से रिलेट करके ये चीज़ पूछ लेता हूँ। मेरे वालिद साहब को मतलब वो टबैको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, सब कुछ नहीं करते, लेकिन उनका एक बड़ा मसला है कि वो हर चीज़ खाते हैं। ठीक है, अगर आप गोश्त कंप्रेसर में भी छुपा के रखें, वो कंप्रेसर के अंदर हाथ डाल के गोश्त निकाल के खा लेंगे। ज़बान का चस्का इसका मतलब, और वो हर चीज़ खाते हैं। वो कहते कुछ नहीं होता ये, हालांकि माशाल्लाह इज एजुकेटेड बट आई डोंट अंडरस्टैंड। राबिया बहुत बहुत शुक्रिया, ये कहना था। ठीक है, तो मुझे बताइए कि रोका कैसे जाए हर खाने से, और किस किस खाने से, जो कहते हैं ना जहर है, जो हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा जहर है खाना? बीफ, बड़े का जो गोश्त है ना वो, और मक्खन, मार्जरीन, ये जो सैचुरेटेड फैट्स है ना, ये आप उनको अवॉइड करें। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा रोल है फैमिली सपोर्ट का भी। जैसे राबिया ने भी सवाल किया कि परहेज कोई क्यों नहीं कर पाता, वो इसलिए नहीं कर पाता कि अगर आप उसके सामने बैठ के पिज़्ज़ा और मटन कढ़ाइयाँ खाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए परहेज करना। तो जब किसी घर में एक हार्ट पेशेंट हो ना, तो खाना उसी तरह का बन जाना चाहिए। बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, देखिए हमारे लोगों को जुबान का चस्का डेफिनेटली है, फीके खाने कोई भी नहीं खा सकता, मतलब आप मुझे दें तो शायद मैं भी ना खा सकूं, लेकिन वी कैन अडॉप्ट सम हेल्दी लाइफस्टाइल। और हफ्ते में एक दफा गोश्त खा लिया ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, फीके खाने भी वो बिल्कुल ही फीके ना कर देना, बड़े अच्छे होते हैं कभी कभी। अच्छा, हमारे साथ आयशा इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। आयशा, टीवी की आवाज बंद कर दे प्लीज। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बेटे। आप लोग आज, आपको शो बहुत अच्छा जा रहा है, गेस्ट भी आज आपने बहुत अच्छी बुलाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जी पीछे से कौन कर रहा है? ये आपका बच्चा है? आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, ये आपका बच्चा कर रहा है? कौन कर रहा है पीछे से? उनको आवाज नहीं आ रही देख रही है, ये आवाज अगर आपकी बंद हुई है, इम्तियाज ने की होगी। इम्तियाज हमारे साथ एक और कॉलर भी थी, कौन थी वेट कर रही थी? दुर्दाना। अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल नेम यार, आई लव दिस नेम। मुझे कोई याद आ गई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं दुर्दाना? मैं ठीक हूँ। अभी आप बता रही थी कि कच्चा खाएं, मैंने टीवी लगाया तो वो कुछ बता रही थी। जी लहसुन मार लिया लहसुन को। मैंने सुना नहीं था वो क्या था। लहसुन कच्चा खाएं। लहसुन था ना, लहसुन खाते हैं कच्चा। लहसुन कच्चा खाना है। देसी लहसुन खाना है, देसी लहसुन। जी देसी। आपको जो मिले, जिस सब्जी की दुकान से लहसुन की शक्ल हो, उसकी उठाना है आपने और मुंह में डाल लेना है बस। चाहे देसी हो, वलायती हो, अमेरिकन हो, कहीं का भी हो, आपने खाना। देसी लहसुन कलौंजी खा सकते हैं? कलौंजी आप खाएं, आप खाएं, बिल्कुल उसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, जरूर खाएं। बिलीव दैट, तो वो खाना चाहिए। अच्छा चले, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बात करके बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया दुर्दाना कॉल करने के लिए, बहुत काफी खुशी हुई है। अच्छा, उन्होंने खाने के हवाले से पूछा कलौंजी, इस तरह की कोई और भी चीज़ है जो एडअप की जा सकती है खाने में? खाने में मैंने आपको जैसे पहले बताया, सिरके का इस्तेमाल हमारे यहाँ कम किया जाता है। एप्पल साइडर विनेगर इज़ समथिंग जो कि अपने सलाद के ऊपर आप 1 चम्मच डालें। इसी तरह जैतून का तेल, इसकी हमने बात नहीं की कि हमारे यहाँ खाने बहुत ज़्यादा तेल बना के डाल के बनाए जाते हैं, तो ये जो हमारी कुकिंग हैबिट्स है ना, इनको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन तायरा, मेरे अब्बू जैतून के तेल में गोश्त बनवा के खाते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक हो गया। नहीं ठीक है, लेकिन ऑलिव ऑयल 1 से 2 चम्मच बिल्कुल, एटलीस्ट वो अनहेल्दी ऑयल की निस्बत तो बहुत बेहतर है। सही कह रही है, बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि आपको भी हमारे से मिलके अच्छा लगा होगा, और ये जाके आप जंगल में आके तय खबर फैला दें। आज जाते साथ एक स्पीकर लेना है जो गार्ड के पास होता है, वो आपने अंदर लेना है, कहना है हेलो हेलो हलीमा हुमायूं दी बेस्ट। बिल्कुल 9 से 11। ये नहीं कि आपका शो मेंटल हेल्थ और कार्डिक हेल्थ दोनों के लिए प्रोबेबली इट्स गॉड। दिस इज सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट यार। वो कैमरा आपने बोलना है, ये काटना है आपने। जी कहाँ कैमरा इनका? ये आपने बोलना है, और बहुत सीरियस संजीदा फेस होके आपने बोलना है। हलीमा और हुमायूं का शो देखें, आपकी कार्डिक हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मेंटल हेल्थ के लिए भी। और बोलती जाए अच्छा, और वायरल भी करना है, और आपने ये करना है, जो आपके पास पेशेंट है पहले आपने उसके ऊपर वो जिस तरह सबसे ऊपर लिखना है हलीमा हुमायूं का शो जरूर देखें। ये आधी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। आपसे ज्यादा आपके शौहर के साथ बहुत मजा आया, जिनको हमने सिर्फ यहाँ पे हंसाने के लिए बिठाया था। वो एक शो लगता है ना पड़ोस मुल्क में, जिसमें से वो बंदा बैठ के हंस रही होती है, बेचारी का और कोई काम नहीं, इतनी गुर्बत है उनके दिल में, जिंदगी में। हम यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। मारूफ अस्पताल से हमारे साथ मौजूद थी। आपने उठ के अभी नहीं चले जाना, माइक लगाओ। डॉक्टर तायरा सादिक साहिबा आज हमारे साथ मौजूद थी। हम इंशाल्लाह वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ। देखते रहिए कॉर्सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह कि हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम ये वाला जो टाइम है ये ख़ास तौर पे अपने कॉलर्स को देंगे। हमें पता है कि आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फ़ोन करके नात पढ़ना चाहते हैं। तो कल का तो जो हमारा प्रोग्राम, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप इसी बात से कनेक्ट करूँ। आप जो कह रहे हैं हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, ये वाहिद मेरे ख्याल में ऐसा शो है जो आपने चेंज किया है, ये कॉलर सेंट्रिक कर दिया है। हाँ। आपकी वजह से ये पहला पूरे पाकिस्तान का पहला शो है जो इस तरह चल रहा है कि हम कॉलर्स के जैसे कनेक्ट होते हैं जैसे हम अपने घर वालों के साथ, बिल्कुल अपनी फैमिली वालों के साथ। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग कल का शो लाइव करते हैं तो उसमें आप लोगों की इसी तरह से शमूलियत होती है, इसी तरह से शिरकत होती है और हम लोग आप लोगों की बहुत सारी कॉल्स लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग लाइव नहीं कर रहे, आप लोगों को पता है रोड क्लोजर्स हो जाते हैं और बहुत सारे मसले हो जाते हैं कि हमारा भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है, पे गेस्ट का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें मजबूरन वो शो जो है रिकॉर्डेड करना पड़ा। तो आज का ये शो हमने आप लोगों के लिए डेडिकेट किया है कि आप लोग कॉल करें, नात सुनाना चाह रहे हैं, हम सुनाना चाह रहे हैं, हम
हमसे कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई किस्सा शेयर करना चाह रहे हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए आप लोगों को सुनने के लिए। आप कोई खुतबा पेश करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। अच्छा, वैसे मैं जश्न ईद मिलादुन नबी का बचपन का सोचा था, व्हाट वी यूज्ड टू डू, मतलब हमें हमेशा से एक चीज करने का शौक था, वो चिराग जलाने का शौक था। सेम रियली? हाँ, हमें मतलब सिर्फ चिराग हमारे पास अभी तक वो दिए पड़े हुए हैं जो पुराने ज़माने में होते थे। अब तो मुझे नहीं पता वो मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन हमारे पास कुछ 100 की तादाद में वो दिए पड़े हुए हैं और हम बाबा के साथ बैठ के और वो पहले उसकी वो बत्तियाँ बनाते थे यार, और उसके अंदर वो तेल डालते थे और कभी कभी तेल कम हो जाता था तो हम ना कुकिंग ऑयल डाल लेते थे, जल जाता था, बहुत अच्छा जलता था। लेकिन उसके बाद जो मामा से इज्जत, कुट तो नहीं पड़ती थी लेकिन बहुत इज्जत अफजाई होती थी, क्योंकि अब वो खाना बनाने गई हैं और है ही नहीं उसके अंदर तेल। ठीक है, अनीला वाकई से कॉलर ले ले। अनीला, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्यारे माइयों, प्यारी हलीमा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। कलर तो पर्पल कलर आप लोगों को बहुत सूट करता है, जब भी आपने पहना ना आपको बहुत प्यारा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग कह रहे थे कि अच्छी बात हमारियों की, हलीमा की, तो आप दोनों हैं इतने अच्छे, बुरी बातें आपने हो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बुराई है हमें। ये आप लोगों के देखने का मोहब्बत का असर है कि आप लोगों को ये लगता है, वरना जिन्होंने बुरी बातें ढूंढनी होती है वो ढूंढ लेते हैं। हमारे दिलों में घर किया है, या आप ये माने कि मैं अब हलीमा जो 3-4 महीने पहले थे अब हम वो नहीं है। अब हम बहुत मुख्तलिफ इंसान है। अब हमें लगता है कि हमसे लोग प्यार करते हैं। आप लोगों के दिलों में जिस तरह खुशियाँ बिखेर रहे हैं, जो लोगों के घरों में बिखेर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मैं नात सुनाना चाहूंगी। बिस्मिल्लाह। जरूर। वो भी हलीमा के प्यार में मैं ये नात पढ़ने लगी क्योंकि इसमें हलीमा का नाम आता है। जरूर जरूर सुनाए, जरूर। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमना दा चैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमना दा चैन। ले जा बुराक नाल तू एक पल न देर ला, जिब्रील जा तू मेरा महबूब लेके आ। सुभान अल्लाह। ले जा बुराक नाल तू एक पल न देर ला, जिब्रील जा तू मेरा महबूब लेके आ। मालिक जहान दे विनायक पल भी छोड़ा से, आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन। देखे पंजा नमाज रबा काम टोरिया, मूसा ने फिर अर्श वाला कानू मोड़िया। नाजुक ने तेरे उम्मती, नाजुक ने तेरे उम्मती, नैन तार से। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमना दा चैन। सुभान अल्लाह। नीला बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। मारिया नात पढ़ेंगी, बहुत खूबसूरत नात और आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है आपकी माशाल्लाह। मारिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं जस्ट एक बात करूंगी, उसके बाद मैं नात पढ़ूंगी। हम लोगों ने 12 रबीउल अव्वल पे हलवा बनाया था और अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर जब प्लेटों में डाला तो उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कि मैंने रहमतुल लिल आलमीन पे आर्टिकल लिखा है और मैं नात अब पढ़ूंगी। जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पे। मदीने
दे ना दौलत दे ना शोहरत दे, मुझे तो बस ये सादत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में, बुलाने जाने वाले जाओ फिर, ईमानिल्लाह मदीना जाने वाले जाओ जाओ फिर, ईमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। इसी नात के साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मदीना में नात पढ़ने नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मारिया। अगले कॉलर कोई है या हम बात कर सकते हैं? अच्छा हलीमा, तो वो चिराग वाला मैं बताता हूँ, हम मोमबत्तियाँ लगाते थे, मसला ये होता था कि हम चिराग तो लगा दे, जो मोमबत्तियाँ हमने लगाई हैं मोमबत्तियाँ वो हम ग्रिल पे लगाते थे, तो वो जो पिघल जाती थी ना तो उसका वो हो जाता था। अम्मा कह रही थी कि बेटा ये सुबह साफ भी आपने करनी है, जो आप लोग वो ग्रिल पे वो कर देते हैं। तो कल इंशाल्लाह मुझे इस बात से याद आया, मैं आज रात को इंशाल्लाह मोमबत्तियाँ और मैं इंशाल्लाह वो जो दिए हैं वो ज़रूर लेकर आऊँ, कि मैं पिंडी में रहता हूँ तो वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है, आपको भी शायद मिल जाएंगे। मिट्टी की जो दुकानें होती हैं उनसे दिए बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बहुत महंगे होंगे और ढूंढने मुश्किल होंगे, लेकिन हुमायूं जिस तरह आपने कहा ना, मुझे कल हम लोग एक दो घरों के बाहर से गुजरे थे तो मंसूर मुझे कह रहे थे कि क्यों इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं, शादी है? मैंने कहा नहीं, ईद मिलादुन नबी की खुशी में। तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें कैसे ये पता है? ना मैंने कहा क्योंकि हम जलाते थे और कहते हो सकता है किसी और वजह से बच्चे होंगे ना इनके घरों में। मैंने कहा नहीं, जब बड़े इस तरह करते हैं ना तभी बच्चे ये सीखते हैं कि हमने इस दिन को मनाना है और चरागा करना है और खूबसूरत बनाना है अपने घर को। होती थी हम वो भी जलाते थे, कोई रोशनी वो यूं करने वाली है। अस्मा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह खैर, मेरी आपसे हो गई थी पहले वाले पोर्शन में ना, जी पता है हो रही है। मैं अस्मा बात कर रही हूँ। जी कैसी है नात पढ़िए प्लीज। जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी आज आपसे मेरी बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले। जी हमें पता है, याद है। नात पढ़े। मैं आपकी चाह रही हूँ माशाल्लाह से कि मैं आपकी बरकत और रहमत भी हो जाए, तो एक छोटा सा दो अल्फाज में जरूर। खुदा का जिक्र करे, जिक्रे मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्रे मुस्तफा ना करे। और लास्ट बोले, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा ना खाता ये जिंदगी वफा ना करे, खुदा का जिक्र करे। बहुत शुक्रिया अस्मा, बहुत अच्छी नात पढ़ी। ज़ारा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इस्लाम का एक शेर पढ़ना है, तो आप लोग काइंडली खड़े हो जाएं। जी जरूर। एक सेकंड, कैमरा कर लेंगे आप लोग, खड़े होना है हमने। चले।
हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम वक्त लाए खुदा चाहे दरबार पर और खड़े हो के रोज़ाए सरकार पर पेश मिलकर करे हम दरूद व सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे साथ जरा सा मिला के पढ़िएगा। जी जी जरूर जरूर सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, दुनिया दे दो जहाना दे मुख्तार आ गए। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं उठो बेसहारो सरकार आ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी नात पढ़ी। कोई और है हसन भाई? जी अच्छा हम टाइम खत्म हो गया बड़ी जल्दी, हाँ बहुत जल्दी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यकीनन और भी कॉल शामिल करना चाहते थे पर आपको पता है कि वक्त का जो है तकाजा यही है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कल आपने हमारा शो लाजमी, बल्कि कल हमारी एक महफिल है मिलाद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हमने एक छोटी सी कोशिश की है। हमारी पूरी टीम को प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हम लोगों ने कल एक कोशिश की है, पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला उसे अपने दरबार में कबूल मकबूल अता फरमाए। आपसे कल मुलाकात होगी, उसके बाद लाइव हम मंडे को आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।